सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मेरा अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। सो गाइस जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि मैं बहुत जल्द एक रोमांटिक सी लव स्टोरी लेके आने वाली हूँ। तो फाइनली मैं वो लव स्टोरी लेके आ चुकी हूँ। आप में से बहुत से लोगों को लव एट फर्स्ट साइट तो हुआ ही होगा, पहली नज़र का पहला प्यार। तो ये स्टोरी भी कुछ ऐसी है। ये स्टोरी है एक तानिया नाम की लड़की की, जिसे 7 दिनों में प्यार होता है और 7 दिन में उसकी पूरी पूरी दुनिया ही पलट जाती है। आप लोग को थोड़ा फिल्मी लग रहा होगा पर डोंट वरी, ये इतना भी फिल्मी नहीं होने वाला, बट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के लीड रोल में जो लड़की है वो है तानिया, जो एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती है और उसकी फैमिली बहुत मस्त है, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसकी फैमिली उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी कर रही है क्योंकि अभी तक उसने अपने बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। आज तानिया फैमिली डिनर पे जाने वाली है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि फैमिली डिनर पे सब उससे उसके पार्टनर के बारे में पूछेंगे और अगर ऐसा हुआ तो वो क्या बोलेगी, उसकी लाइफ में तो कोई है ही नहीं। यही सोच के वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तानिया यहाँ अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है कि यार तू मेरे साथ घर चलना, बात को हैंडल कर ली प्लीज़, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आई नो घर मेरे कदम बाद में पड़ेंगे और पहले सबके सवाल शुरू हो जाएंगे, वेयर इज माई बॉयफ्रेंड, क्या करता है वो, कहाँ रहता है, क्या खाता है पीता, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं थक चुकी हूँ यार इन सवालों से। जिस पे तानिया की बेस्ट बड़ी उसे बोलती, हाँ तो कोई लड़का पकड़े सामने दिखा देना, उन्हें बोल दे कि यह है तेरा बॉयफ्रेंड, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। जिस पे तानिया मती, नो वे, जब मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं तो मैं ऐसे थोड़ी किसी को भी पकड़ के फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। और तू तो मेरी फैमिली को जानती है ना, हजार तो उनके नखरे होंगे। लड़का कट्टर हिंदू होना चाहिए, उसकी फैमिली ऐसे होनी चाहिए, हमारी कास्ट का होना चाहिए। अब तू ही बता भाई, प्यार करते हुए कास्ट कौन देखता है, और मुझे तो अभी तक प्यार ही नहीं हुआ, कास्ट कहाँ से ही देखूं। मैं तानिया काफ़ी देर तक अपनी फ्रेंड से बात करती है, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करती है, पर फ्रेंड भी साथ नहीं देती। वो कहते हैं ना, कुछ हरामी फ्रेंड होते हैं जो एंड मोमेंट पे आपका साथ छोड़ देते हैं। तानिया की ये फ्रेंड भी कुछ वैसी ही थी, वो एंड मोमेंट पे मना कर देती है कि मैं नहीं आ सकती। अब तानिया कंफ्यूज कि अब मैं क्या करूँ, लगता है परिवार वालों को अकेले ही झेलना पड़ेगा। तानिया यहाँ अपना मोबाइल रख देती है और बैठ जाती थी। आह क्या सीन किया यार, इतनी सक्सेसफुल हूँ, इतनी बड़ी कंपनी में काम करती हूँ और फिर भी परिवार वालों से मिलने से पहले हजार बार सोचना पड़ता है उनके सवालों से बचने के लिए। वाह यार, मुझसे ज़्यादा बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में नहीं होगा। एक वक्त ऐसा था जब फैमिली डिनर पे जाने से मैं पछताती थी, भागती थी, क्योंकि सब पूछेंगे क्या करती है, कितना कमाती है, और अब देखो सारे जवाब है मेरे पास, बस एक ही जवाब नहीं है कि बॉयफ्रेंड कहाँ है मेरा। आई एम टायर्ड ऑफ दिस यार, आई एम टायर्ड ऑफ दिस। इतना बोल के तानिया अपना ही सर पकड़ लेती है। वेल, अब वो जीती मरती क्या ही ना करती, फैमिली डिनर को अवॉइड भी तो नहीं कर सकती थी। तो फिर अपना ड्रेस निकालने लग गई थी, भगवान जी प्लीज़ यार सवालों से बचा लेना मुझे। और इतना बोल के वो रेडी होने चली जाती है। वेल, तानिया रेडी होती है और यहाँ हम तानिया को देखते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर थी और आज तो वो कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। वो कहते हैं ना, फैमिली डिनर पे एक चीज़ और मैटर करती है, आपने क्या पहना हुआ है, आपके लुक्स कितने अच्छे हैं। और तानिया अपने लुक्स पे बहुत काम करती थी, वो बहुत अच्छे से रेडी होती है, खुद को मिरर में देखती थी। वो बदकिस्मत होगा जो अभी तक मेरी लाइफ में नहीं आया। मैं क्यों इतना सोचूं उसके बारे में, जहाँ भी है पछताएगा बाद में। और इतना बोल के फिर तानिया अपने फ्लैट से बाहर निकलती है, जहाँ वो नीचे से आती है, एक टैक्सी लेती है और वो टैक्सी सीधा उसे एक बस स्टॉप पे ड्रॉप करती है। तानिया यहाँ से बस लेती है और अपने घर के लिए निकल पड़ती है। जब वो बस में थी तो आंखें बंद करती है और जब लास्ट फैमिली डिनर पे गई थी तो उस दिन के बारे में सोचने लगती है और एकदम से उठती है, कहती आह कितना भयानक दिन था वो, सोच के भी डर लगता है, पता नहीं आज मेरे साथ क्या ही होने वाला। भगवान जी प्लीज़ बचा लेना। तब बोल के तानिया फिर से अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, मिन्नतें करने लगती है कि बहन बन के यार साथ चल ले प्लीज़, तू मेरी दोस्त नहीं है प्लीज़। तो कहती हाँ हाँ मैं तेरे साथ चलूँ ताकि तेरी फैमिली तुझे छोड़ के मुझे पकड़ ले। हाँ तुझे पता है तेरी मम्मा मुझे क्या बोलेंगी,
कि खुद तो सिंगल हो इसलिए मेरी बेटी को भी सिंगल रख रही हो, खुद तो मिंगल हो नहीं सकती इसलिए उससे भी मिंगल नहीं होने दे रही। बेटा तेरी फैमिली ना कम नहीं है, तेरे साथ साथ मेरी भी बहुत इज्जत कर देती है, इसलिए मैं तो नहीं आ रही। जा, तेरी फैमिली है ना तो तू संभाल पाए, रख, अब मुझे कॉल मत कर दियो। इतना बोल के कॉल ही कट कर देती है। तभी होती तू बहुत बहुत डैश है, बहुत 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 ज़्यादा, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगी। मैंने अपना मोबाइल पॉकेट में रख देती है, वो फिर से आंखें बंद करती है और लास्ट डिनर के बारे में याद करने लगती है। लास्ट डिनर में तो भाई सब ने उसकी बैंड बजा दी थी। ये फैमिली डिनर कोई आम फैमिली डिनर नहीं था, पूरा का पूरा परिवार इकट्ठा था, यानी इसके जितने भी रिलेटिव्स थे वो सारे क्लोज रिलेटिव्स आए हुए थे और सबके ज़बान में बस एक ही सवाल था कि तानिया बोलो बोलो क्या चल रहा है लाइफ में, कोई लड़का वड़का कोई पटाया है कि नहीं। और मतलब फैमिली ऐसे क्वेश्चन करेगी तो बच्ची तो घबराएगी घबराएगी। तानिया फिर से घबरा देती थी, मुझे सोचना नहीं है, एक काम करती हूँ कैंडी क्रश खेल लेती हूँ। इतना बोल के मोबाइल निकालती और बच्चों की तरह कैंडी क्रश खेलने लगती। कहती आज तक इतना टाइम फ्री में मिला ही नहीं, क्या करूँ, कितनी बोर हो रही हूँ मैं। और इतने बोल के फिर अपने एयरपोर्ट्स लगाती और सॉन्ग सुनते सुनते सो जाती। जब उसकी आँख खुलती है वो देखते हैं कि बस स्टॉप पे पहुंच चुकी है। वो बस से नीचे उतरती है और तभी सामने से उसका भाई उसे लेने आया हुआ था। यहाँ तानिया भाई को देख के जैसे ही हग करने लगती है, उसका भाई ये कहता है ये क्या आज भी अकेले आई, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया। अब ये ना कह दियो कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तानिया बोली यार तुम भाई है मेरा कि जल्लाद है, मुझे तो मिलना है। हाँ और कैसा भाई है, कौन सा भाई अपनी बहन से बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, शर्म कर ले, चल मेरा बैग उठा। और ऐसे अपने भाई को ही डांट देती है। वेल फिर उसका भाई उसे गाड़ी में बैठाता है और घर लेके आता है। तानिया ना घर में कदम रखने से पहले ना कहती खाना जी इस बार इज्जत रख लेना प्लीज़। हाँ और इतना बोल के घर के अंदर कदम रखती है। यहाँ पे सारे उसे देख के पागलों की तरह दौड़ पड़ते हैं। तानिया को बहुत अच्छा लगता है, हाय देखो कैसे आ रहे हैं सब। लेकिन सब उसके पास आते ही कोई उसे हग नहीं करता, ये नहीं पूछता कैसी है, ये पूछे आज भी अकेली आई। हाँ तू करा दी पूरे खानदान में। तानिया होती हाँ यार माँ अब मेरी माँ हो कि क्या हो, मतलब बेटी घर आई है इतने सालों बाद, ये नहीं उसे मिल लूँ हाल चाल पूछ लूँ, यही पूछा आज भी अकेली आई है। नहीं पड़ोसी लेके आई हूँ, साथ में ही खड़े हैं, बुलाऊँ नहीं अंदर। हाँ आ जाओ भैया आ जाओ, आप भी आ जाओ। और इतना बोल के फिर माँ को हक करती है। उसकी माँ कहती बेटा तेरे लिए ही बोलते हैं, बड़ी हो गई है तू कब तक अकेली रहेगी। हाँ एक तो शहर में रहने चली गई है घर छोड़ के। कहती हाँ बस हाँ बहुत हो गया, हर बार सेम डायलॉग, डायलॉग तो बदल दिया करो। वैसे मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी माँ कहती हाँ हाँ खा ले मोटी हो जा, तभी तो तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन रहा। ताने कहती माँ यहाँ भी दूसरों की माँ होती है, उनके बच्चे घर आते हैं ना तो माँ कहती हाँ कितनी कमज़ोर होगी मेरा बेटा, मेरा बच्चा कुछ खिलाते पिलाते नहीं है वहाँ पे लोग, खाना नहीं मिलता मेरे बेटे को। और एक मेरी माँ है मोटी होके आई है, किस एंगल से मोटी हो, फिट तो हूँ। उसकी माँ कहती फिट है तो तेरा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। तानियावती हे भगवान उठा ले मुझे, उठा ले, मतलब आह असल लगता है अपनों के बीच में नहीं गैरों के बीच में आके फंस गई मैं, जा रही हूँ मैं यहाँ से। तानिया ऐसे बोल के अपने रूम में चली जाती है। जब वो अपने रूम में जाती है तो उसके आगे फटी की फटी रह जाती है। यहाँ पे उसी के रूम में उसकी छोटी बहन एक लड़के के साथ बैठी। तानिया बोलती क्या पागलपन है कि क्या क्या करके तोड़ी हो, ये लड़का कौन है। तो कहती दीदी ये मेरा फियोंसे है। कहती फियोंसे तेरी कब मंगनी हुई, हाँ मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया। तभी तानिया की मॉम आ जाती है और कहती है कि तू घर आती तो तुझे पता होता ना, मोबाइल तू नहीं उठाती। हाँ तो तुझे कैसे बताते इसकी एंगेजमेंट होगी। कहती एंगेजमेंट हुई है शादी नहीं हुई, शर्म नहीं आती तुम दोनों को, रूम में घुस के बैठे हो अकेले और वो भी मेरे बेड पे क्या क्या कर रहे थे बताओ तो मुझे। तो अपनी छोटी बहन के कान पकड़ दी, दीदी दीदी गलत समझ रहे हो, हम तो बस बात कर रहे थे। तानिया बताती तू बाहर बैठ के बात नहीं होती, तो चल निकल बेडरूम से, निकल अभी के अभी। और अपनी बहन को धक्के दे के निकाल देती है। कहती क्या पागलों के खानदान में पैदा हो गई मैं और तानिया बेचारी अपने ही सर पीटने लग जाती है। यहाँ तभी तानिया के पास ना उसकी भाभी आती जो कि बहुत स्वीट थी। तानिया को अपने घर में बस अपनी भाभी ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी। वो आती और कहती आ गया मेरा बच्चा, और ऐसे ही तानिया को प्यार करने लगते। तानिया कहती काश भाभी आप मेरी माँ होती, आप कितनी स्वीट हो। तो उसकी भाभी बोलती भूख लगी है ना चलो खाना खा लो, और उसको रूम में ही खाना देने लगती है। तभी बाहर से आवाज़ आती है कोई अकेले में खाना नहीं खाएगा, आप फैमिली डिनर है सब बाहर बैठ के खाएंगे। तानिया बोलती फैमिली डिनर कम, और ये मुझे शराब ज़्यादा लगता है, क्यों फैमिली डिनर आ जाता है हर साल, मुझे नहीं आना यार इस फैमिली डिनर पे, मैं नहीं आऊँगी बाहर, सब एक ही सवाल करेंगे। भाभी बोलती अच्छा चलो ना मैं संभाल लूँगी। तानिया बोलती भाभी का आपका ही सहारा है, वरना सारे यहाँ पे जल्लाद भरे पड़े हैं, जल्लाद इंसान नहीं है यहाँ पे कोई भी।
तो उसके पापा बोलते अच्छा ठीक है, हाथ मुँह धो लो फिर बाहर आ जाओ। तानिया बोलती ठीक है। तानिया हाथ मुँह धो लेती है और फिर बाहर आके बैठ जाती है। तानिया जल्दबाजी में बाहर आई थी क्योंकि सब भूख गई तो मेकअप करना भूल गई थी। तो उसकी मम्मा से घूरने लग जा, अच्छा मेकअप कर क्या? तानिया बोलती यार माँ, घर में मेकअप कौन करता है? तो उसकी माँ कहती सबने किया, बचा कर क्या? तानिया बोलती यार कसम से पाउलों के खानदान में पैदा होगी मैं। और तानिया फिर जाती है मेकअप करती है, कहती खाना खाने से पहले भी मेकअप, खाना खाने के बाद भी मेकअप, बस यही करते रहो, मेकअप मेकअप मेकअप। नेचुरल ब्यूटी भी कुछ होती है कि नहीं होती? तो तानिया इतना बोल के फिर बाहर आके बैठ जाती है, जहाँ उसने अभी एक ही नहीं वाला मुंह में डाला था कि तभी हर किसी के ज़बान पे एक ही लफ्ज़, तानिया इस बार भी अकेली आई, कोई नहीं है कि तेरी लाइफ में? हाँ अब तो तेरी बहन की भी मंगनी हो गई, तेरी मंगनी कब करेंगे, तेरी शादी कब करेंगे, तेरी शादी होगी तो इसकी शादी होगी। तानिया बोलती जब बड़ी बहन से पहले इसकी इंगेजमेंट हो सकती है तो बड़ी बहन से पहले इसकी शादी क्यों नहीं हो सकती? और प्लीज़ हाँ मेरे सर पे ना ये डंडा मत भरो, मुझे नहीं करना, इसको जो करना है ना कर लो इसकी शादी वादी। तभी तानिया के पापा बोलते हैं पहले तुम्हारी शादी होगी फिर इसकी शादी होगी और अपना बॉयफ्रेंड हमें मिलाओ। तो तानिया यूँ देखने लग जाती है पापा को। तानिया सबके सामने बोल देती है पर अपने पापा के सामने कुछ भी नहीं बोल पाती। तो वो नज़रें नीचे चुरा लेती और चुपचाप बैठी रहती। अब उसके गले से नीचे ना एक लकमा भी नहीं जा रहा था, वो बस बैठी थी। तभी उसकी मम्मा उसके खाने की तरफ देखते कहते कुछ खा क्यों नहीं रही? थाने बोलती हाँ इतना कुछ खा लिया, अब खाने का मन ही नहीं है, पेट फुल हो गया ना। उसकी माँ कहती पर तुमने तो कुछ नहीं कहा, तुम्हारी प्लेट में तो खाना वैसे ही पड़ा है। तानिया बोलती मैंने कब कहा मैंने खाना खाया? आप सबकी बातें जो खा ली, खा पिए माँ, बाय। हो गया फैमिली डिनर, क्लैप करो, होगी ना मेरी बेइज्जती, बस गई। फैमिली डिनर तो एक बहाना है, असल में तो आप सबको मेरी इंसल्ट करने का ना मौका चाहिए, मौका इकट्ठा करो और फिर मेरी बेइज्जती करते रहो सारे। तभी तानिया के पापा कहते तुम कहीं नहीं जा रही, बैठो चुपचाप। तो तानिया बैठ जाती। अब यहाँ सारे फिर से तानिया की बातें करने लगते हैं कि तानिया तुम बचपन में कितनी अच्छी होती थी, कितनी फ्रैंक होती थी, हर दूसरे दिन तुम्हारा नया दोस्त बन जाता था। एक बार तो तुम एक लड़के का हाथ पकड़ के लेके आ गई थी कि मम्मा देखो ना मेरा बॉयफ्रेंड है, तो अब तुम्हें क्या हो गया? अब हम जब सब चाहते हैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो तो तुम बॉयफ्रेंड बनना क्यों नहीं रही? तानिया बताई कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप सबको ना ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहिए या फिर अमेरिका में, क्योंकि आप लोग की सोच तो बिल्कुल वैसी ओपन माइंडेड। बॉयफ्रेंड सबको चाहिए लेकिन दूसरी बरादरी का नहीं चाहिए। वाह कितने ओपन माइंडेड हो ना आप लोग। अब मैं क्या करूँ, मेरे बॉयफ्रेंड की कास्ट अलग है। तो उसकी मॉम कहती क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तानिया बोलती हाँ है। तो आप आपको क्या लगा मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती? हाँ है मेरा बॉयफ्रेंड, वो अलग बात है, आप लोगों से नहीं मिलवाती हूँ क्योंकि वो उसकी कास्ट नहीं मिलती ना। और आप लोग कहते हो कि कास्ट, और वो क्रिश्चियन है, हिंदू नहीं है। उसके डैड ऐसे घुरते क्रिश्चियन, तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक क्रिश्चियन है? तानिया होती ही अब आएगा मज़ा। अब ये खुद कहेंगे ब्रेकअप कर ले और अगले 2-3 साल तक मैं कहूँगी उसी ब्रेकअप के सदमे में वो 2-3 साल मिल जाएंगे। और कहती हाँ पापा मेरा बॉयफ्रेंड एक क्रिश्चियन है। उसके पापा बोलते ठीक है कोई बात नहीं, उसे कल मिलवाओ, बात करनी है उसे। तानिया देखती रह जाती क्या पापा वो क्रिश्चियन है? वो हमारी बरादरी का भी नहीं है पापा। और उसके तो मॉम डैड भी क्रिश्चियन है, पूरा का पूरा खानदान है क्रिश्चियन है। तो उसकी माँ कहती वो क्रिश्चियन होगा तो उसके माँ बाप तो क्रिश्चियन ही होंगे ना, तुम्हें क्या हो गया, नशे में हो तुम? तानिया कहती मुझे तो लगता है आप सब नशे में हो, आज मेरे साथ हो क्या रहा है? अब कहाँ से मिलवाऊँ, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। तो तानिया उठ के जाने लगती है पर तभी उसके पापा बोलते हैं सुनाई नहीं दिया, कॉल करो और उसे बुलाओ। तानिया होती हाँ पापा को कॉल करने ही जा रही हूँ। तानिया इतना बोल के रूम में आ जाती है, बेचारी अपना सर पकड़ लेती है, उसकी तो पैंट बचाती। उसने सोचा ही नहीं था कि यार ऐसा कुछ हो जाएगा। जिसकी फैमिली हमेशा से यही कहती थी बॉयफ्रेंड बनाओ पर बरादरी का होना चाहिए, कास्ट का होना चाहिए। और अब वो तो भाई क्रिश्चियन बॉयफ्रेंड के लिए भी मान गए थे। तो तानिया तो बहुत शौक, वो तुरंत अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगाती है कि बहन फंस गई, मैं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार दी, अब रातों रात बॉयफ्रेंड कहाँ से लाऊं? उसकी फ्रेंड बोलती क्या मतलब? तानिया बोलती खुद की इज्जत बचाने के लिए बोल दिया मेरा बॉयफ्रेंड है, पर वो क्रिश्चियन है इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं करवा रही। पर पापा वो तो क्रिश्चियन दामाद के लिए भी मान गए, अब मैं कहाँ से लाऊं दामाद उनके लिए, बता ना यार, कुछ तो आइडिया दे। उसकी फ्रेंड बोलती देख यार ये जमीला ना तेरा है, मुझे इसमें मत घसीट। तानिया बोलती देख तुझे ना हमारी दोस्ती की कसम, हमारे प्यार की कसम, देख मैंने तेरे लिए कितनी कुर्बानी की, तू सिंगल थी इसलिए आज तक मैं सिंगल नहीं कहती अपनी माँ की तरह ना ब्लेम मुझ पे मत डाल, ठीक है? वो भी मुझे कोस है कि मेरी वजह से तू मेरी वजह से सिंगल है, बहन तेरी किस्मत फूटी है, तुझे को पसंद नहीं आता इसलिए तू सिंगल है। तानिया बोलती देख यार प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ प्लीज़। तो कहती एक सेकेंड शायद मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ। तानिया बोलती कैसे? तो एक ही रात में मेरा बॉयफ्रेंड ढूंढ सकती है? हाँ बता ना। तो कहती
बॉयफ्रेंड नहीं। अगर तुझे बॉयफ्रेंड बना के इंट्रोड्यूस करना पड़ा फिर तो उसे शादी भी करनी पड़ेगी। तान्या बोलती नहीं 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 नहीं, कुछ भी करके बाद में ब्रेकअप कर लूँगी ना, कहती तेरी फैमिली इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। तान्या बोलती फिर तू भी कुछ आइडिया देना। तो कहती एक काम कर, मैं तुझे थोड़ी देर में पिक करती हूँ, आके मुझे मिल। तानिया बोलती व्हाट द फक, तू इधर है? तो कितनी डैश है, तूने मुझे बोला था तू इधर नहीं है। तो कहती हाँ वो तेरे घर नहीं आ सकती मैं, तेरी फैमिली की वजह से तेरे शहर में तो आ सकती हूँ, चल हाँ मैं तुझे पिक करने आ रही हूँ। तानिया बहुत खुश होती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यार, तू तो मेरी जान है, मैं आ रही हूँ अभी। तानिया कॉल कट करती है और रेडी होके बाहर जाने लगती है। तब इसकी मम्मा कहती है क्या अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो? तो तानिया बोलती हाँ बॉयफ्रेंड से तो मिलने जा रही हूँ मैं, बाय। और इतना बोल के वो घर के बाहर खड़ी हो जाती है, जहाँ थोड़ी देर में उसकी फ्रेंड एक टैक्सी में आती है और तानिया को पिक कर लेती है। अब तानिया अपनी फ्रेंड से मिलती है, कहती थैंक गॉड तू आ गई यार, थैंक गॉड, तुझे देख के कितना सुकून मिला मुझे, और उसे हक कर लेती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ ठीक है ज़्यादा चिपक मत, वैसे भी कॉलेज टाइम से लेके अब तक तुझे और मुझे सारे देख के ना यही बोलते थे कि हम लेस्बियन है, तो इतना चिपकती है मुझसे। तानिया बोलती है यार तू बहन है मेरी, तू जान है मेरी, तूने मेरी जान बचा ली, अब बताने की रात में कहाँ से बॉयफ्रेंड लेके आऊँ? तो कहती यार वो तो मुझे नहीं पता, एक सेकंड मैंने अभी तुझे क्या कहा? तानिया बोलती क्या? कहती लेस्बियन राइट? तो कहती क्या? कहती अरे इडियट, लेस्बियन जो लड़कियों की लड़की से प्यार करती है। तो कहती हाँ हाँ मुझे पता है क्या होता है, मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ, तो एक्सप्लेन मत कर यार। तो कहती एक सेकेंड, बॉयफ्रेंड के लिए तेरी फैमिली मान सकती है चाहे वो क्रिश्चियन हो या फिर इंडियन हो, बट अगर तेरी गर्लफ्रेंड हुई तो? गर्लफ्रेंड के लिए कोई नहीं मानेगा। तानिया बोलती क्या छी, वो कभी यकीन नहीं करेंगे तू और मैं। कहती आई नो आई नो आई नो, वो कभी यकीन नहीं करेंगे क्योंकि हम दोनों तो अक्सर एक दूसरे को बहन जानो बोलते ही रहते हैं। पर अगर कोई और लड़की, तानिया बोलती पागल है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये लेस्बियन वेस्बियन का ड्रामा ना मुझसे नहीं होगा। हाँ प्लीज़, हाँ मैं ऐसी नहीं हूँ। कहती आई नो बेबी तो ऐसी नहीं है, पर तेरी फैमिली, हाँ आई नो, वो तेरे लिए एक बॉयफ्रेंड को एक्सेप्ट कर सकते हैं पर गर्लफ्रेंड को नेवर। सोचना तुझे उनके सामने फंसना है या फिर गर्लफ्रेंड का बहाना लेके निकल जाना है। तानिया बोलती यार ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा, पापा मेरी जान ले लेंगे। तो बोलती तुझे क्या चाहिए, तो बस ये बता, बॉयफ्रेंड फेक से शादी करवा देंगे तेरी? तानिया बोलती नहीं 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 नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। कहती फिर गर्लफ्रेंड सोच ले। तानिया बोलती कल, पर लड़की कहाँ से आएगी? कहती लड़की तो है ना मेरे पास। तानिया बोलती तू लड़कियाँ सप्लाई करती है, छी पैसों के लिए इतना गिर गया। कहती तू पागल है क्या, डफर गई है, कुछ भी मत बोल। अभी मेरी एक फ्रेंड है वो तेरी हेल्प कर सकती है। तानिया बोलती पर वो मेरी हेल्प क्यों करेगी? वो कहती अरे यार मैंने एक फेवर किया था ना, तो बदले में वो कुछ भी करेगी। कहती कुछ भी मतलब? कहती अरे मतलब एक्टिंग करेगी यार तेरे लिए। ताने होते यार ये आइडिया काम तो करेगा, पता चले मेरी फैमिली मेरी फेक गर्लफ्रेंड को मेरी रियल समझ के उससे फेरे करवा दे मेरी। कहती बस बस, तेरी फैमिली को ना मैं बचपन से जानती हूँ, वो क्रिस्चियन बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट कर सकते हैं पर क्रिस्चियन गर्लफ्रेंड नहीं। जिस पे वो कहती क्रिस्चियन गर्लफ्रेंड, तो कहती हाँ जेरी वो क्रिश्चियन है। नानी बोलती जेरी है कौन? मैं तो तेरी किसी ऐसे फ्रेंड को नहीं जानती। वो कहती अरे छोड़ ना यार, तू सबको थोड़ी जानते हैं। वेट हम वैसे जाने के घर ही जा रहे हैं। तानिया बोलती वो यही रहती है? कहती हाँ यही रहती है। तो ऐसे ही बोलती ड्राइवर भैया बस यहाँ से लेफ़्ट ले लो, और हाँ हाँ बस 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 इधर ही रोक दो, ये सामने वाला घर उसी का है। तब बोल के वो तानिया को भी गाड़ी से नीचे उतारती है। ये लोग अंदर जाते हैं और तभी जो है वो तानिया देखती है कि सामने से एक लड़की आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और तानिया की फ्रेंड बोलती अरे जैनी कैसी हो तुम, और उसे हक कर लेते हैं। तानिया बोलती ओ तो ये है जैनी जो मेरी हेल्प करने वाली है। और फिर वो कहती है इससे मिलो, यह है तानिया मेरी बेस्ट फ्रेंड। जैनी बोलती ओह हेलो। और यहाँ पे तानिया और जैनी एक दूसरे को पहली बार देखते हैं और यहाँ पे इन दोनों का हैंडशेक होता है। तभी जैनी तानिया को देखती है, कहती वाह यू आर ब्यूटीफुल। तानिया बोलती हाँ, तो कहती मेरा मतलब आप बहुत सुंदर हो", और हाथ छुड़वा लेती है। तभी जैनी बोलती अरे आप अंदर आओ ना, और फिर इन दोनों को अपने रूम में लेके जाती है। यहाँ पे जैनी तानिया की बेस्ट फ्रेंड को बोलती है थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत हेल्प की है। तो वो कहती है उसकी ज़रूरत नहीं है, पर अगर मैं तुमसे बदले में एक फ़ेवर मांगूँ तो दोगी प्लीज़? जैनी मना मत करना, ये बहुत ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। जिस पर कहती क्या मतलब कैसा फ़ेवर, सब ठीक तो है ना? तो बोलती हाँ बस एक छोटा सा ड्रामा करना होगा तुम्हें। तानी बोलती एक सेकंड, मैं बाहर जाती हूँ, तुम फिर इससे बात कर लेना। जानी बोलती क्या बात करनी होती है, बाहर क्यों उठ के चली गई?
तो वो थी एक्चुअली मैं तुम्हें मेरी नहीं इसकी हेल्प करनी है, ये मेरे लिए मेरी बहन की तरह है और ये बहुत प्रॉब्लम में है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे उस प्रॉब्लम से निकालो। जानी वो थी मैं तो खुद की हेल्प नहीं कर पाती हूँ, तो इसकी हेल्प कैसे करूँगी? जिस पे तानिया की बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि यार इसकी हेल्प ना सिर्फ तुम ही कर सकती हो, प्लीज़ मना मत करना। जानी वो थी अच्छा ठीक है, पर मुझे करना क्या होगा? तो यहाँ पे तानिया की बड़ी उसे सब कुछ बता देती कि तुम्हें इसकी गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी होगी और इसकी फैमिली से मिलना होगा। जानी बोलती व्हाट गर्लफ्रेंड? मैं कैसे कैसे? सो बोलती अरे रिलैक्स रिलैक्स, मैं तुम्हें सब बता दूंगी ना, प्लीज़ इनकार मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज़। जाने होते नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊँगी। देखो प्लीज़ आप मुझसे नहीं होगा। जिस पे तानिया की फ्रेंड वो थी देखो जेनी आई नो तुम्हें अभी भी पैसों की बहुत नीड है, तुम्हें मॉम का इलाज करवाना है ना, तो तुम चार्ज कर लेना। हाँ ये तुम्हें पैसे भी दे देगी। जिस पे जेनी होती व्हाट, क्या समझ रखा है मुझे? हाँ हाँ, आपको पता है मुझे पैसों की नीड है, पर इसका मतलब ये नहीं कि पैसों के लिए मैं किसी की भी छी। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, तुम समझ रही, तुम इसकी रियल गर्लफ्रेंड थोड़ी बननी है, तुम तो बस एक्टिंग करनी है इसकी फैमिली के सामने। वो इसकी फैमिली से बहुत परेशान करी है बॉयफ्रेंड के लिए, और वो इसके लिए गर्लफ्रेंड को एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं, तो बस तुम इसकी फेक गर्लफ्रेंड बनकर चली जाना और ये बोलेगी कि गर्ल्स में इंटरेस्टेड है, और बस छोटा सा एक्टिंग है और एक रात की तो बात है, बस तुम्हें इसकी फैमिली के साथ डिनर पे जाना है, वहाँ पे सब क्लियर करना है, बात खत्म। प्लीज़ 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 इनकार मत करना, वो सच में बहुत मुश्किल में है। देखो वो बहुत स्वीट है, मुझे बचपन से चाहती हूँ, बट वो प्रॉब्लम में है ना, प्लीज़ 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 मना मत करना। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है, पर तभी तानिया आ जाती है। तानिया बोलती है हे इट्स ओके, अगर वो नहीं करना चाहती तो ज़बरदस्ती मत करो। सॉरी जनी तुम्हें परेशान किया, मुझे भी वैसे ये आइडिया कुछ अच्छा नहीं लगा और तुम्हें भी डिस्टर्ब कर दिया। आई एम सो सॉरी फॉर डैट। चल यार इसे परेशान मत कर, वो पहले ही बहुत परेशान है, चल हम चलते हैं यहाँ से। और जब इस जैनी तानिया को देखते हैं कि तानिया कितनी अच्छी है, वो खुद प्रॉब्लम में पर फिर भी जैनी के बारे में सोच रही है, तो जैनी बोलती ठीक है मैं रेडी हूँ। तानिया पीछे पलटती कहती हाँ आर यू श्योर? जैनी बोलती मैं रेडी हूँ, बस बस एक बार की बात है ना, एक ही बार ही फैमिली के सामने जाना पड़ेगा ना। वो बोलती हाँ हाँ बस बस एक बार की तो बात है, बस बस एक बार की। अब आर यू श्योर तुम मान गई हो? बोलती ताने बोलती थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच जैनी, तुमने तो मेरी जान बचा ली, थैंक यू। और ऐसे ओवर एक्साइटेड होकर उसे हग कर लेती है, तो जैनी एकदम शॉक्ड खड़ी थी और तानिया की फ्रेंड को देख रही थी कि क्या कर रही है। तभी तानिया के फ्रेंड तानिया का हाथ पकड़ के थी बहन कंट्रोल, तो कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो गई है। तानिया बोलती आई एम सो सॉरी जैनी, वो मैं जब बहुत खुशी होती हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, और जो सामने होते मैं बस उसको हग कर लेती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, तुमने सच में मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। जैनी बोलती इट्स ओके। तानिया बोलती जैनी तुम प्रॉब्लम में हो ना? तो जैनी बोलती नहीं, वो कहती अगर तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं कर सकती हूँ, कुछ भी लाइक कोई भी हेल्प कर सकती हूँ। जाने बोलती नहीं उसकी नीड नहीं है, मैं बस आपकी फैमिली से एक बार मिलूंगी और फिर ना आप मुझे जानती हो ना मैं आपको। जिस पर तानिया बोलती डन 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 थैंक यू सो मच। और तभी तानिया कॉल कर देती है अपनी मॉम को कहती है कि मम्मा वो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रही हूँ, तो मिलते हैं डिनर पे। आप घर में सबको सबको रेडी कर देना ओके। पापा से बात कर लोगी ना? उसकी माँ कहती हाँ ठीक है। तो उसकी माँ सबको खुशखबरी सुनाती है, घर में सब बहुत खुश होते हैं कि फाइनली आज तानिया के बॉयफ्रेंड को देखने को मिलेगा। सब एक्साइटेड होते हैं, घर की सफाई शफाई डिनर की तैयारी होने लग जाती है और यहाँ तानिया के दिल की धड़कनें बन जाती हैं। अब यहाँ पे तानिया जो है वो जेनी से बात करती है, क्योंकि तानिया की फ्रेंड बोलती है कि तुम दोनों ना एक ड्रामा बना लो, एक मतलब बना लो स्क्रिप्ट कि तुम लोगों को फैमिली के सामने क्या बोलना है, लाइक पहली बार कहाँ मिले, कैसे प्यार हुआ। जिस पे तानिया बोलती है उन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसे मैं सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगी ना कि ये मेरा बॉयफ्रेंड, यानी कि ये लड़की है जिसे मैं प्यार करती हूँ, तो उसी टाइम हम दोनों को धक्के दे के घर से बाहर भगा देंगे, लव स्टोरी थोड़ी सुनने को बैठेंगे। जिस पे तानिया की फ्रेंड बोलती आई यू श्योर? कहती हाँ हाँ 100% श्योर, मुझे पता है ना। तो उसकी फ्रेंड बोलती चलो ठीक है, फिर तो प्रॉब्लम ही ख़त्म होगी। और यहाँ पे तानिया थोड़ा सा बता देती है जैनी को अपनी फैमिली के बारे में
अपने मॉम डैड, भाई भाभी, अपनी छोटी बहन के बारे में और जो बाकी रिलेटिव्स घर पे आए हुए उन सब के बारे में भी बता दी थी। और बता दिया कि हर साल आज के दिन हमारे घर में फैमिली डिनर होता है, सभी मॉर्निंग में ही वहाँ पहुँच जाते हैं, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक सब साथ पे रहते हैं। और फिर इतना भी बता दिया कि हर साल मेरे साथ वहाँ पे क्या होता है, मुझे किस तरह से टॉर्चर किया जाता था बॉयफ्रेंड के नाम पे। बस इसीलिए आज तुम्हें साथ लेके जाऊंगी और सबको एक बहुत बड़ा शौक दूंगी, जिस पर जाने भी हंसने लग जाती है। वेल जानी भी ज़्यादा नहीं पूछती कि आपका बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है ये वो, और आप एक गर्लफ्रेंड क्यों बना के जा रहे हो, कुछ भी नहीं पूछती, बस वो रेडी हो जाती है। वेल यहाँ पे जब जैनी अच्छे से तैयार होके बाहर निकलती है तो तानिया उसे देखती रह जाती है, क्योंकि जैनी बहुत खूबसूरत थी। जैनी बोलती ये ड्रेस सही है या मैं चेंज करके आऊँ, जिस पे तानिया की फ्रेंड बोलती चेंज कर लो, अच्छा नहीं लग रहा। जैनी चेंज करने जा रही थी पर तभी तानिया उसका हाथ पकड़ के कहती रहने दो ना, बहुत अच्छा है। जिस पे जैनी बोलती बट आपकी फ्रेंड ने तो, तानिया बोलती इट्स ओके छोड़ो ना उसे, मैं कह रही हूँ ना बहुत अच्छा है। जिस पे जैनी होती ठीक है। तो जैनी अपने बाल सेट करने लगती है, वो अपने बालों को यूँ पीछे की तरफ कर दिया, पर तभी तानिया बोती चले। जैनी बोती ठीक है। अब जैनी, तानिया और तानिया की फ्रेंड ये तीनों ही एक ही गाड़ी में जाते हैं, पर उसकी फ्रेंड अंदर नहीं आती, वो अभी भी पहाड़ से इन्हें छोड़ के चली जाती है। तानिया के दिल की धड़कनें भरी हुई थी, वो घबरा रही थी, डोरबेल बजाते उसके हाथ ऐसे 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 शेक हो रहे थे। तभी जानी बोती आर यू ओके। तानिया बोती हाँ क्यों क्यों क्या हुआ। तो बोती आर यू नर्वस। तानिया बोती सच बोलो तो बहुत ज़्यादा फटी पड़ी है यार, मेरे पापा तो मेरी जान ले लेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड है। सो स्ट्रेस, हम कल आते हैं ना। हाँ हाँ, कल मिल लेते हैं, अभी अभी चलते हैं। जानी बोती देखो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रोज़ रोज़ नहीं आ सकती, मुझे और भी काम है। तानिया बोती ओके मैं डोरबेल बजाती हूँ। तानिया इतना बोल के डोरबेल की तरफ अपने हाथ लेके जाते हैं, पर उसके हाथ इतना काम रहे थे कि उससे डोरबेल ही नहीं बज रही थी। तभी जैनी तानिया का हाथ पकड़ के डोरबेल बजा दी थी, और जैसे ही डोरबेल बजती है तभी तुरंत ही दरवाज़ा खुल जाता है, और सामने तानिया की मोम थी जो कहती अरे मेरी शहजादी बेटी आ गई, सब जल्दी से आओ, अरे आरती की ताली कहाँ है, ताली लेके आओ। ताली लेके आते हैं, दरवाजे पे खड़े हो जाते, कहते ये लड़की कौन है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। हाँ तानिया बोती मामा मामा अंदर सब इकट्ठे हो गए। उसकी माँ कहती हाँ। तानिया बोती अंदर चल के बात करते हैं ना। बाहर बाहर नहीं, दरवाज़ा अच्छे से बंद करते हैं ना, बाहर शोर नहीं जाना चाहिए। उसकी माँ कहती क्यों क्या हो गया है। तानिया बोती मुझे पता है ना वहाँ तमाशा लगने वाला है, तो दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना। उसकी माँ कहती हो क्या क्या है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, वो नहीं आने वाला। तानिया बोती माँ जितना बोली उतना करो ना। तो उसकी माँ दरवाज़ा अच्छे से बंद कर रही थी। अब ये सारे हॉल में इकट्ठे हो जाते हैं, और यहाँ पे तानिया का पूरा परिवार इकट्ठा था, उसके चाचा चाची तक सब थे, सब के सब। और बस तानिया को ही घूरे जा रहे थे। तानिया को लग रहा था कि पता नहीं वो दुल्हन बन के आ गई है क्या, जो सब उसे घूरे ही जा रहे हैं। तानिया बहुत कंफ्यूज हो रही थी। तभी जैनी तानिया को देखती कि जो बोल रहे जल्दी बोलो मुझे जाना है। जिस पे तानिया बोती पापा मम्मा भैया अब सब जानना चाहते थे ना, मैं अपने बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस क्यों क्यों नहीं करवाती। तो सब कहते हैं हाँ हमें जानना है तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, तुम तो हमें मिलवाने वाली थी ना। तानिया बोती वो भैया ये जैनी जैनी है। तो जैनी बोती हेलो। सब कहते हैं हाँ हेलो ये तो ठीक है, अब बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है। तानिया बोती पापा वो अम, मेरा बॉयफ्रेंड जैनी तुम क्यों नहीं बोलती। तो जैनी घूरती कहती मैं क्या बोलूँ, बोलो ना आप। जिसमें ताने बोलती हाँ वो मामा ये जैनी है। उसकी माँ कहती कितनी बार बोलोगी कि ये जैनी है, समझ आ गया ये जैनी। अब आगे बढ़ो और अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताओ, हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहे हैं और तुम जैनी के बारे में बता रही हो। ताने बोलती माँ ये जैनी क्रिश्चियन है। उसकी माँ कहती हाँ इसके नाम से ही पता चलता, अब आगे बढ़ोगी। कहती माँ शी इज़ माई बॉयफ्रेंड, आई लव हर एंड शी लव्स मी, वी आर इन लव एंड वी वो वही अम, वही। तो इतना बोल के उससे आगे बोला ही नहीं जाता, क्योंकि उसकी नज़र अपने डैड पे चली जाती है। जो ये सुनते एकदम गुस्से के मारे खड़े होते और तानिया की तरफ घूरने लगते हैं। तानिया डर के मारे अपनी नजरें चुरा लेती है, उसे लगता है बाप रे बाप, आज तो मेरा कत्ल मेरे डैड के हाथों ही लिखा है भाई, आज तो मेरी जान जाएगी जाएगी।
वो बेचारी डर के मारे नजरें चुराए खड़ी हो जाती है, और तभी तानिया के डैड एकदम तानिया के पास आते हैं, और तानिया यूं कांपने लग जाती है। जैनी देखते हैं कि तानिया कितना डर रही है अपने डैड से, और तभी वो एकदम जैनी के पास आते हैं और कहते हैं ये क्या बोल रही है, क्या उसने सच बोला? अब तो उसके डैड की आवाज़ सुन के ना जैनी भी डर जाते, मतलब इतना गुस्से से और इतना ऊंचा ऊंचा इतना भारी बोल रहे थे। जैनी बोलती हाँ जी जी अंकल, ये सही सही कह रही है ये। हम दोनों, तो उससे भी नहीं भूला जा रहा था। तभी तानिया यूँ आंखें उठाती है और अपने डैड की तरफ देखती है, फिर से नजरें चुरा लेती है और ये भगवान जी प्लीज़ इस घर से जिंदा सलामत बाहर निकाल देना मुझे आज। तभी तानिया की मोम आती है और कहती तानिया ये क्या बकवास कर रही है तू, ये तेरा बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? बॉयफ्रेंड हमेशा एक लड़का होता है, एक लड़की नहीं। तानिया बताई हाँ मुझे बॉयज पसंद नहीं है, एंड आई आई लव लव हर। है ना चैनी, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो? चैनी बताई मैं क्यों बोलूँ? तो तानिया बेचारी की तो सांसें ही अटकने लगती है। तभी तानिया का भाई आता है जो कहता है तेरा दिमाग खराब हो गया, एक लड़की, हाँ एक बॉयफ्रेंड बोला था हमने, और तू एक लड़की को उठा के ले आए अपना बॉय। अब कब से चल रहा है तुम दोनों के बीच बताना? तानिया बताई अब वो 3 साल 3 साल से हम दोनों साथ हैं। उसके भाई बताए 3 साल, और हम लोग को भनक भी नहीं होने दी। वाह, तभी तो हर फैमिली डिनर पे तो अकेली मुंह उठा के आ जाती थी ना, राइट? तानिया बोलती भाई वो। तभी तानिया के पापा बोलते हैं जैनी तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। और वो जैनी को लेकर रूम में चले जाते हैं। और बेचारी तानिया को दिल जोर जोर से थक 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 करने लगता है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो डरने लगती है कि जैनी को क्यों ना लेके गई, अब जैनी का क्या कसूर है, उसे क्या करेंगे? और वो डर रही थी। मम्मा की थी मम्मा जाओ ना, देखो ना जैनी को कहाँ लेके चले गए। उसकी मम्मा थी तुम्हें बड़ी फिक्र है उस लड़की की। तानिया बोलती हाँ मैं प्यार करती हूँ ना उसे। मम्मा मुझे फिक्र नहीं होगी तो किसी होगी। माँ प्लीज़ जाके देखो ना। उसकी माँ कहती इतनी परवाह है ना तो खुद जाके देख ले, मैं नहीं जा रही अंदर। और इतना बोल के उसकी माँ भी वहाँ से चली जाती। अब बेचारी तानिया, बाप रे बाप, उसका दिल जोरों से धक 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 करे जा रहा था। वो नहीं समझ पा रही थी कि अंदर क्या हो रहा है। वो अपने पापा के रूम के बाहर जाते कान लगा के सुनने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो पूरी तरह से घबरा जाती कि पता नहीं क्या बात होगी। तभी जैनी दरवाज़ा खोलती है, रूम से बाहर निकलती है। तानिया बोलती क्या बात हुई है, कुछ तो बताओ मुझे। जैनी बोलती मुझे जाना है यहाँ से, अब चल रही हो मेरे साथ या नहीं? तानिया बोलती हाँ मैं चल रही हूँ ना। और यहाँ से तानिया और जैनी तानिया के घर के बाहर आ जाते हैं। और जैनी गुस्से से तानिया को देखते हैं। तानिया बोलती क्यों है, पक्का पापा ने इसे कुछ बोला होगा। अच्छा जैनी देखो, मेरे पापा ने तुम्हें डांटा होगा ना, बड़ा बुरा बोला होगा, उसके लिए आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हाँ, और वैसे भी एक ही रात की बात थी। हाँ अब तो फिर से तुम्हें कभी फैमिली को मिलना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, तो तुम आराम से अपनी लाइफ कंटिन्यू करो। जैनी बोलती दिमाग खराब हो गया आपका? हाँ, एक रात की बात बोल के आई और यहाँ पे मेरा दिमाग खराब हो रहा है आपकी वजह से। तानिया बोलती मैंने क्या किया? जैनी बोलती आपके पापा ने मुझे बोला मैं घर जाऊँ, अपना सूटकेस पैक करूँ और यहाँ रहने आ जाऊँ आपके साथ। तानिया बोलती व्हाट रबिश, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे डैड ऐसा बोल ही नहीं सकते। आई नो हिम, वो कभी ऐसा नहीं बोल सकते। जिस पे जानी बोलती तो मैं मजाक कर रही हूँ यहाँ पे, हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ। हाँ, मेरी किस्मत फूट गई थी जो अब लोग की बातों में आ गई और ये ड्रामे के लिए मान गई। अब मैं अपनी लाइफ जीऊँगी यहाँ, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे जॉब करनी है, मुझे मेरी माँ का इलाज करना है। मैं यहाँ पे आगे टाइम पास नहीं कर सकती हूँ, मैं जा रही हूँ, अब मेरा पीछे मत करना। जैनी तब बोल के वहाँ से चली जाती है। तानिया बोलती जैनी प्लीज़ लिसन टू मी, मेरी बात तो सुनो, अंदर हुआ क्या, मुझे पूरी बात तो बताओ। पर जैनी नहीं सुनती। वो ऑटो लेती है और वहाँ से चली जाती है। बेचारी तानिया अपना सर पकड़ लेती है कि ये क्या बोल के गई है, क्या सच में पापा ने सही बोला है? अब बेचारी तानिया अंदर जाती है जहाँ वो देखती है कि सब भी से घूर रहे हैं। तानिया अपने रूम में जाती है और थोड़ी देर में उसकी छोटी बहन बल्ले बल्ले करते आती है। ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, ओ शामा शामा, ओ बल्ले बल्ले, ओ मेरी शादी होगी, ओ मेरी शादी होगी, ओ मेरी शादी होगी, मेरी डोली आएगी। और उछलने लग जाती है। तानिया बोलती हाँ, बहन की जिंदगी का पोपट लाल हुआ पड़े और इसको अपनी शादी की पड़ी है। वाह बहन वाह, सही बहनगिरी निभाई है तूने, दफ़ा हो जा मेरे रूम से। तो कहती अरे दी मेरी बात तो सुनो, आपकी शादी होगी और फिर मेरी शादी होगी। ओ बल्ले बल्ले, ओ शामा शामा, ओ बल्ले बल्ले। तानिया बोलती एक सेकंड, किसकी शादी? वो कहती आपकी शादी, आपकी गर्लफ्रेंड से। तानिया बोलती फट रबिश,
तूने दिन में पिया क्या? तू तू बकवास मत कर मेरे सामने, चल निकल यहाँ से। वो कहती है मैं मज़ाक नहीं कर रही हूँ दीदी, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, आई स्वेयर। मैंने अपने इन्हीं गुनाहगार कानों से सुना है मॉम डैड को बात करते हुए। मॉम ने बोला है कि छोड़ो, लड़की है तो क्या, अपनी लड़की की खुशी देखो। और पापा भी मान गए, उन्होंने तो आपकी गर्लफ्रेंड को यहाँ रहने को भी बोल दिया है। वो कहाँ है? वो आई नहीं अभी तक रहने के लिए। थाने बोलते तुम मजाक मत कर, ठीक है ना, तू निकल यहाँ से। वो कहती अरे दीदी आपको विश्वास नहीं हो रहा, भाभी भाभी जल्दी आओ ना, दीदी को बताओ अंदर क्या बातें हो रही थी। तभी यहाँ पे आ जाती है तानिया की भाभी, जो कहती है कि सही कह रही है। तानिया बोलती भाभी आप भी इसकी साइड ले रहे हो, कुछ भी मत बोलो। उसकी भाभी बोलती हाँ पता नहीं, मुझे तो खुद यकीन है, सब सोचिए क्या बात कर रहे हैं, पर वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने बोला अगर उनकी बेटी की खुशी एक लड़की में है तो यही सही, पर वो चाहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ आके रहे। तानिया ये सुनते उसे तो चक्कर आने लगते, उसका सर घूमने लगते, कहते भाभी आई थिंक मैं पागल हो जाऊंगी, मैं सच में पागल हो जाऊंगी। पापा एक लड़की पापा कैसे मान सकते हैं, मैं पागल हो रही हूँ। तो उसकी बहन बताई दीदी खुशी के मारे पागल हो रही हो, ऐसे होता है जब आपका प्यार मिलने वाला हो ना, तो आप ऐसे खुश होते हो। पता है जब मेरे बॉयफ्रेंड के साथ एंगेजमेंट होती है ना, मैं भी खुशी के मारे पागल हो रही थी। आप उसे कितना प्यार करती हो, कितनी खुश हो रही हो। इतना सुनते हैं आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए हैं कि आपकी फैमिली उसे एक्सेप्ट कर रही है। तो बताइए तुझे खुशी के आंसू देखते हैं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, किस्मत फूट गई मेरी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, भगवान जी उठा लो मुझे, मैं जिंदा ही क्यों। और ऐसे ही रोने लगती है मैं। थोड़ी देर में उसका रूम खाली हो जाता है, भाभी बहन सब चले जाते हैं। अब तानिया अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और उसे बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती है, कहती मनोज इंसान तूने मुझे इस प्रॉब्लम में डाला, अब निकाल यहाँ से। वो कहती मुझे क्या पता था तेरे डैड इतने हाई डिस्परेट हुए पड़े कि तेरी शादी एक लड़की से करने के लिए मान जाएंगे। तो कहती मुझे नहीं पता, मैं पागल हो जाऊंगी, मेरा सर घूम रहा है, मैं मर जाऊंगी, मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ जा रही है यार। मैं आज ही घर छोड़ के भाग रही हूँ, बस फाइनल है, मैं यहाँ रह के ना पागल हो जाऊंगी, मेरे घर वाले पागल हो गया यार, मतलब कुछ भी, मेरी शादी लड़की से करने चले, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, बस बहुत हो गया। तानिया तब बोल के अपना सामान फिर से पैक करने लगती है कि तभी उसकी मॉम रूम में आ जाती है। वो कहती है ये क्या कर रही है? तानिया बोलती अनपैक, मैं सामान अनपैक कर रही हूँ। उसकी माँ कहती है अभी तो मैंने किया था। तो कहती माँ वो खराब खराब था ना, तो मैं अपनी अपनी तरह से रख रही हूँ। उसकी माँ बोलती मैं बहुत खुश हूँ। तने बोलती हाँ, बेटी की ज़िंदगी का जनाजा निकाल के देखो माँ कितनी खुश है। उसकी माँ कहती कुछ बोला? तने बोलती नहीं माँ, मैं खुश हूँ, क्या आप खुश हो? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। उसकी माँ कहती हाँ और हम खुश हैं क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा प्यार है। तने बोलती प्यार जिससे 2 घंटे पहले ही मिली थी। हाँ माँ मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत स्वीट लड़की है माँ, वो इतनी अच्छी है कि क्या बताऊँ, मन तो कर रहा है उसका गला दबा दूँ। उससे पहले अपनी दोस्त को दबा दूँ, उसकी बातों में से यहाँ लेके आ गई, तो उससे पहले तो खुद के ही दबा दूँ क्योंकि वहीं पे वकूफ़ थी। उसकी माँ कहती क्या बड़बड़ा आ रही है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तानिया बोलती मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, मैं क्या बोल रही हूँ, आपको कैसे समझाऊँ। तानिया यहाँ पर ज़बरदस्ती हंस रही थी, पर असल में तो अपनी किस्मत को दोष दे रही थी। तभी तानिया की माँ तानिया को बिठाती और उससे बात करने लगती है, उसे समझाने लगती है कि देख बेटा, प्यार किस्मत वालों को मिलता है, तू तो बहुत लकी है, तेरे डैड इस रिश्ते के लिए मान गया, लेकिन वो चाहते हैं कि तुम दोनों को एक होने से पहले यहाँ रखें ताकि तुम दोनों को देख सकें, तुम दोनों के बीच कितना प्यार है, उस लड़की को भी चेक कर सकें वो तुम्हारे लायक है या नहीं। अरे बोलते मतलब अगर वो लायक नहीं होगी तो उससे मेरी शादी नहीं करेंगे। उसकी माँ कहती हाँ हम ऐसे कैसे अपनी बेटी को की शादी किसी से भी कर सकते हैं, देखेंगे यहाँ पे लड़की अच्छी लगी तभी शादी करेंगे, अभी सिर्फ तुम दोनों के रिलेशनशिप के लिए हाँ बोलिए, शादी के लिए नहीं। ताने होती थैंक गॉड, मुझे तो लगा था अभी आप लोग मेरे फेरे करवा दोगे। हाँ हाँ माँ वो बहुत अच्छी है, आप लोग को बहुत अच्छी लगी, मैं अभी कॉल करती हूँ उसे। और तानिया फिर कॉल कर दिया। अब उसके पास तो जाने का नंबर ही नहीं था, तो अपनी दोस्त को कॉल करती, कहती हाँ जानू मम्मा है यहाँ पे, मम्मा मम्मा को आप बहुत अच्छी लगी हो, और हाँ सामान पैक किया, आ रही हो ना? हाँ बेबी मैं सुबह आ रही हूँ आपको लेने। हाँ ठीक है जानू, सुबह मिलते हैं, बाय। अरे इतना बोल के कॉल कट कर दे दिया। तानिया की फ्रेंड बोलती पागल हो गई कि हिल पिल गई है, क्या बात कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इतने में जैनी की कॉल चली जाती है तानिया को फ्रेंड को, जो उसे बोलती आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, हाँ आपने बोला था सिर्फ एक ही रात की बात है, डिनर की बात है, उसकी फैमिली तो वहाँ मुझे शिफ्ट होने कब हो रही है। आपको पता है ना मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे पैसा कमाना है, मुझे काम करना है, मुझे मेरी माँ का क्या रखना है। आई एम सॉरी पर हाँ, पर मैं और हेल्प नहीं कर सकती। अब यहाँ पे तानिया की फ्रेंड सारी सिचुएशन अच्छे से समझ जाती है और वो कहती अरे यार अब क्या करूँ, शिट।
ये तो सब खराब हो गया। और इतना बोल के बेचारी परेशान हो जाती है। तभी तानिया की कॉल आ जाती है इसे, और वो बहुत गालियाँ देती है। तानिया की फ्रेंड बोलती है तू बाहर आ, मैं तो लेने आ रही हूँ। तानिया घर से बाहर जाती है, उसकी फ्रेंड बोलती तू सामान नहीं लाई, मुझे लगा तुझे वापस छोड़ना है बस स्टेशन पे। तो कहती तुझे क्या लगता है मैं वापस चली जाऊंगी, मेरे परिवार वाले वहाँ नहीं आ सकते, मुझे इस प्रॉब्लम से परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। उसकी फ्रेंड बोलती मतलब। तानिया बोलती कुछ ऐसा करना है जिससे अगले 2-3 साल तक मेरे पेरेंट्स मुझसे बॉयफ्रेंड की बात ही ना करें, और ना ही गर्लफ्रेंड की, समझी तो बोलती पर क्या करना है। तो तानिया से बोलती मोम ने ऐसा ऐसा बोला कि डैड बोलते हैं मैं और जैनी एक ही घर में रहे उनकी आंखों के सामने, ताकि वो चेक कर सके कि जैनी मेरे लिए परफेक्ट है, मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ या नहीं। अब बस जैनी को किसी तरह मनाना है और उसे मेरे साथ घर पे भेजना है 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते में देखना मैं सब ठीक कर दूंगी। जिसमें कहती 1 हफ्ता, तू पागल है क्या, वो कभी नहीं मानेगी। उसकी जॉब लग गई है, उसकी कल ज्वाइनिंग है। जिस पे धन्यवादी देख यार मुझे नहीं पता, प्लीज़ अब मैं रातों रात गर्लफ्रेंड तो नहीं बदल सकती ना यार, कोई और लड़की थोड़ी लेके जा सकती हूँ, चेहरे को ही लेके जाना पड़ेगा। प्लीज़ कुछ भी कर, बस 1 हफ्ता वो मेरे घर रह ले। 1 हफ्ते के बाद मेरी फैमिली खुद उसे धक्के दे के बाहर भेज देगी। मैं उसकी इमेज इतनी ख़राब कर दूंगी फैमिली के सामने। प्लीज़ यार उसे मना ले, प्लीज़ तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, टांग पकड़ती हूँ। बस 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद 2-3 साल तक मेरा पीछा छूट जाएगा। मैं बोलूँगी मैं तो उसे प्यार किया था, आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ अब मैं तुरंत थोड़ी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लूँगी, मूव ऑन करने में टाइम लगता है ना। 3 साल आराम से मिल जाएंगे। प्लीज़ यार बहन मत जा, तेरे पैर पकड़ती हूँ, प्लीज़ कुछ तो कर। जिस पे तानिया की फ्रेंड बोलती अच्छा अच्छा ठीक है मैं कुछ करती हूँ, मैं जेनी से बात करती हूँ। इतना बोल के वो सीधा जेनी के घर चली जाती है, और तानिया भी जेनी के घर जाती है। पर वो बाहर ही रहती है, घर के अंदर नहीं जाती, क्योंकि उसे पता था जेनी उसे देखते ही डांटने लगेगी, सुनाने लगेगी। और ऐसा ही होता है, तानिया बाहर रहती है और जैनी की पास जो तानिया की फ्रेंड जाती है, जैनी उसे बहुत सुनाती है कि मुझे समझ कर रखा है, मैं कोई हेल्प वेल्प नहीं कर रही, मुझे अपना काम करना है, अपनी माँ का ख्याल रखना है। जिसमें यहाँ पे तानिया की फ्रेंड बोलती तुम्हारी माँ का ख्याल मैं रख लूँगी। हाँ मैं 1 हफ्ते तक तुम्हारे घर रहूँगी, तुम्हारी माँ का अच्छे से ख्याल रखूँगी। और बती मेरी जॉब, मेरी अभी अभी जॉब लगी है। कहती मैंने अपने दोस्त के ऑफिस में जॉब लगाई ना, मैं उससे बात करके 1 हफ्ते की बाद की ज्वाइनिंग कर लूँगी, और 1 हफ्ते तक की तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिलती रहेगी। तो कहती पागल हो, जॉब पे नहीं जाऊँगी तो सैलरी कैसे मिलेगी। कहती मुझ पे छोड़ देना प्लीज़ प्लीज़, इनफैक्ट तुम्हें एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा, प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ 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 प्लीज़, मेरी फ्रेंड की ज़िंदगी का सवाल है, प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो बहुत मिन्नतें करती है, पहले तो जैनी नहीं मानती, पर एंड में मान जाती है, क्योंकि उसे पैसे भी तो मिल रहे थे, जॉब भी उसकी थी, तो इसलिए वो मान जाती है। अब यहाँ पे तानिया की फ्रेंड बाहर आती है और वो तानिया को बोलती है देख यार तेरा काम तो हो गया, पर जो मैंने उसे बोनस की लालच दी एक्चुअली में वो तुझे पे करना पड़ेगा, और सैलरी भी 1 हफ्ते तक ज्वाइन ही नहीं करेगी, सैलरी कटेगी, पर वो सैलरी भी तुझे ही उसे देनी पड़ेगी। तानिया बोलती यार वहाँ ना मैं बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती हूँ, मेरी सैलरी अच्छी खासी है, पर इसका मैं ये तो नहीं मैं अपनी सैलरी लुटाती रहूँ। कहती सोच ले तुझे अपनी फैमिली से 2-3 साल तक के पीछे छुड़वाना है या नहीं। कहती अच्छा ठीक है दे दूँगी दे दूँगी। वो मानी कि नहीं, कहती हूँ मान गई। तानिया बोलती थैंक यू सो मच यार, तूने तो मेरी जान ही बचा ली। अब सुबह के बजाय मैं उसे अभी लेके जाती हूँ, जितना जल्दी घर जाऊँगी उतना जल्दी घर वालों की नज़र में से बुरा बना पाऊँगी। तो उसे बोल सामान पैक करें। तो वो कहती तू खुद जाके बुला, मैं नहीं जाऊँगी। तो तानिया अंदर जाती कहती हेलो जेनी कैसी हो। जेनी बोलती अच्छी हूँ। तो कहती मैं अंदर आ जाऊँ। तो कहती अंदर ही हो पहले ही। तानिया बोलती अब सामान पैक करो फिर मेरे घर चलते हैं। वो कहती कल सुबह की बात हुई थी ना। तानिया बोलती नहीं अभी से जाना होगा। जेनी पहले तो मना करती है, पर तानिया बोलती प्लीज़। तो जेनी मान जाती है, वो अपना सामान पैक करती है, और फिर जब वो अपने बैग को उठाती है तो बैग थोड़ा सा भारी था। तानिया बोलती लाओ मुझे तो, और तानिया उसका सामान उठा लेती है। फिर ये लोग टैक्सी में बैठते हैं और जेनी के घर तानिया की फ्रेंड रुक जाती है, और ये दोनों जो है वो तानिया के घर आ जाते हैं, जहाँ सारे देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि तो सुबह आने वाली थी अभी से आ गए। फिर सारे जानी से मिलते हैं और बातें करने लगते हैं, उनसे पूछने लगते हैं कि अच्छा बताओ ना तुम दोनों की फर्स्ट मीटिंग कैसे हुई? अब ये दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने तो प्लान ही नहीं किया था। अब तानिया जैनी को देखती है, जैनी बोलती तानिया आप बताएंगी। तानिया बोलती नहीं नहीं जानू, तुम बताओ ना। जैनी बोलती बताओ। तानिया बोलती हाँ मैं बताती हूँ ना। मैं फ्रेश होके आती हूँ फिर बताती हूँ आराम से। जैनी तुम्हें मेरी कसम है तुम मत बताना, होगी मैं आती अच्छा जैनी आओ मैं तुम्हें रूम दिखा दूँ अच्छे से, फिर
फिर बाद में आते हैं फ्रेश होके, हम आते हैं गाइस, और ऐसे बल्कि जहनी को अंदर लेके चली जाती हैं। जहनी बोलती अब क्या स्टोरी सुनानी है इन्हें। तानिया बोलती तो तुम्हें स्टोरीज आती होंगी ना, कोई भी सुना दो। कहती हाँ हाँ मैं तो राइटर हूँ, स्टोरी सुनाना तो मेरा काम है, सुनाओ चुपचाप उन्हें, तुम्हारा परिवार है मेरा नहीं, झेलो खुद ही संभालो, मैं कुछ नहीं बोल रही। और इतना बोल के जहनी लेट जाती। अब बेचारी तानिया सर पकड़ लेती, कहती अरे यार कहाँ फंस गई मैं, क्या स्टोरी सुनाऊँ क्या स्टोरी सुनाऊँ। बेचारी सोचने लगती है पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। और फिर उसे याद आता है उसने बहुत टाइम पहले एक मूवी देखी थी, और कहती ठीक है मुझे स्टोरी मिल गई। और तभी कहती भैया भाभी अरे कहाँ हो, जल्दी आओ ना, स्टोरी नहीं सुननी हमारी फर्स्ट मीटिंग की। तो फिर सारे दौड़ के अंदर आ जाते हैं, इवन तानिया की मम्मी सब बैठे होते हैं, तानिया और जैनी एक ही बेड पे बैठे हुए थे, और उसी के साथ तानिया की बहन बैठी हुई है। तानिया बोलती है तो 3 साल पहले की बात है, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी, आप लोग को तो पता ही है मेरी गाड़ी कितनी ख़राब हुआ करती थी। गाड़ी ख़राब हो गई थी और मुझे पंचर बदलना तो आता नहीं था, पंचर हो गई थी ना, तो टायर बदलना नहीं आता था। तो मैं परेशान थी, ऊपर से बारिश हो रही थी, रात का टाइम था, अंधेरा हो गया था, मैं बहुत डरी हुई थी, कोई हेल्प नहीं मिल रही थी ना ही उस टाइम, कोई कैब वगैरह कोई टैक्सी कुछ भी नहीं मिल रही थी। और तभी वहाँ पे मुझे एक गाड़ी आती हुई देखी। पहले तो मैं डर गई, लिफ्ट लेनी चाहिए या नहीं, पता नहीं कौन होगा, कोई बदतमीज़ इंसान ना निकले। पर उस गाड़ी में से जैनी निकली, जिसे देखते ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई। जब वो बारिश में नीचे निकली तो बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने बोला कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, टायर पंचर हो गया, मुझे हेल्प चाहिए। उसने बोला मुझे टायर बदलता तो नहीं आता पर गाड़ी चलाना आता है, चलो मैं लिफ्ट दे देती हूँ। तो बस यही हमारी पहली मुलाकात थी, जिस पे तान्या की बहन बोलती हाउ स्वीट, तो जेनी ने आपको लिफ्ट दी थी, दीदी आगे क्या हुआ। तो तान्या बोलती आगे भी सुनना है तुम्हें, कहती हाँ दीदी बताओ ना। तो कहती आगे क्या, इसने मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दिया और ये अपने घर चले गए। तो कहती ऐसे थोड़ी लव स्टोरी स्टार्ट होती है, दीदी सही से बताओ ना बताओ ना बताओ ना। तान्या बोलती एक ही रात में सब कुछ जानना है, सोचने तो मुझे पीछे पड़ जाती हो। कहती क्या आपकी लव स्टोरी, आपको सोचना पड़ेगा। कहती नहीं नहीं, मेरा मतलब सांस लेने दो ना बहन, सांस लेने दो। बताती हूँ ना इतनी जल्दी भी क्या है। हाँ वो एक्चुअली जब इसने मुझे मेरे घर छोड़ा था ना, तो गलती से मेरा मोबाइल गाड़ी में ही रह गया था। तो तानिया की मम्मी कहती हाँ बस यही करती रहो, चीज़ें घुमाती रहो, यही तो तुम्हें याद है। तानिया बोलती माँ मेरा बात तो कंप्लीट करने दो। अब किसी ख़राब इंसान की गाड़ी में थोड़ी मोबाइल छोड़ के आई थी, माँ हाँ जैनी की गाड़ी में छोड़ के आई थी। और जैनी इतनी अच्छी है कि अगले दिन मेरा मोबाइल लौटाने के लिए मेरे फ्लैट पे आ गई। और बस वहीं पे मैंने इसे अंदर इनवाइट किया कॉफ़ी के लिए, और कॉफ़ी छोड़ो हमने साथ में ब्रेकफास्ट किया। और बस फिर दोस्ती हो गई, मिलना जुलना स्टार्ट हो गया, और बस और क्या बताऊँ, बस हो गई प्यार, ऐसे ही होता है प्यार। तो सब हंसने लग जाते हैं, और तानिया बोलती अच्छा अब सब जाओ हमें सोना है, तो सब चले जाते हैं। अब तानिया जैनी को देखते हैं, जैनी तानिया को देखते हैं, क्योंकि ये दोनों ही रूम में अकेले थे। और दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे कि अब क्या करें, एक ही बेड पे सोना पड़ेगा। तभी तानिया बोलती देखो जानी, मुझे गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसा मत समझना कि मैं कभी भी तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूँगी। तो तुम भी लड़की मैं भी लड़की, तो हम बेड और रूम शेयर कर ही सकते हैं, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैनी बोलती पर मैं कहाँ घबरा रही हूँ, आप घबरा रही हो। तानिया बोलती नहीं मैं नहीं घबरा रही। अच्छा मैं ब्लैंकेट लाती हूँ। तो तानिया बाहर जाती है, ब्लैंकेट मांगती है, तो उसकी मम्मा उसे एक ब्लैंकेट दे देगी। थी माँ एक ब्लैंकेट क्यों, हम 2 जने हैं ना, तो 2 ब्लैंकेट लगेंगे। तो तभी तानिया की बहन बोलती अरे क्या दीदी वो आपकी गर्लफ्रेंड है, एक ही ब्लैंकेट में सोना मज़ा आएगा। एक एक रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक ही ब्लैंकेट में, आए हाय। सुबह मुझे स्टोरी ज़रूर सुनाना क्या क्या हुआ। तानिया की बहन जब ऐसा बोलती है तो मज़े लेने लगती है। तो तानिया बोलती है रुक जरा, तेरी तो मैं अभी टांग खींचती हूँ, बड़ी बदतमीज़ हो गई है, तो लटखट करके भाग यहाँ से। और फिर ब्लैंकेट लेके अंदर आ जाती है। जानी बोलती आप ब्लैंकेट नहीं लोगी, ये तो एक ही है। तानिया बोलती वो एक्चुअली बाहर सबको लग रहा है कि हम पार्टनर्स हैं, तो जानी बोलती इट्स ओके हम शेयर कर लेंगे। तानिया होती थैंक यू, मैं चेंज करके आती हूँ। तो तानिया चेंज करके आती है। तभी वो जैनी को देखती है जो अपने कपड़े पे बहुत कंफर्टेबल थी। तानिया बोलती क्या हुआ, चेंज कर लो ना। जैनी बोलती वो एक्चुअली मेरा बैग किसी ने रूम में ही नहीं रखा। तानिया बोलती अरे शिट यार वो तो बाहर पड़ा है, मैं लेके आती हूँ। तानिया जब बाहर बैग उठाने जाती है तो वो देखते हैं कि बैग के पास ही सोफे पे उसके पापा बैठे हैं। वो कहती है नहीं 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 बाहर पापा बैठे हैं और मैं ऐसे शर्ट में उनके सामने नहीं जा सकती हूँ। तो कहती क्या, बोलती हाँ वो पापा को इस तरह मिनी शर्ट्स पहनना नहीं पसंद, तो
जानी पति ठीक है, मैं लेके आती हूँ। तानी पति नहीं नहीं, आपसे सवाल करेंगे। एक काम करते हैं, मेरे कुछ कपड़े पहलो, मैं अपनी कुछ शर्ट दे देती हूँ। और तानी इतना बोल के अपनी एक शर्ट उठा के दे देती है। जानी वो चेंज करके आते हैं, फिर दोनों ही लेट जाते हैं। और अब एक ही ब्लैंकेट था, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं सो पा रहे थे। ठंड के मारे नींद में ही सही, पर ये दोनों एक दूसरे से चिपक के सोए हुए थे। और तभी रूम का दरवाज़ा खुलता है, और ये थी तानिया की मॉम, जो तानिया को देखने आई थी। वो तानिया को सोते हुए देखती है, तो उसे फोrehead पे किस करती है, और उसे बहुत प्यार करती है, और कहती है कि बेटा तुम्हें यही लगता है ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पर ऐसा नहीं है। हर माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। और तभी उनकी नज़र चली जाती है जेनी पे, जो तानिया के एकदम क्लोज होके सोई हुई थी। तो वो ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान देती इतना, और वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जब तानिया की आँख खुलती है, तो वो देखती है जेनी बेड पे नहीं है। वो घबरा जाती है, कहीं जेनी बाहर छोड़ के तो नहीं भाग गई। तो वो उठती कहती, जेनी जेनी कहाँ हो तुम?" तभी जेनी वॉशरूम से निकल जाती थी। क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रही थी? तानिया भाग के जेनी को आकर देखती, थैंक गॉड यही हो, मुझे लगा आप मेरे घर वालों से डर के भाग गई। तो जेनी हंसने लगती है, कहती अब बोला है तो काम पूरा करके ही जाऊंगी। तान्या कहती अब क्योंकि हमें एक हफ्ते के लिए साथ में रहना है, तो दोस्ती कर लेनी चाहिए, राइट? दोस्ती करोगी? जाने बोती तो ये दोनों हैंड शेक करते हैं। और फिर तान्या बोती चलो मैं अब अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताती हूँ। और फिर तान्या अपनी फैमिली के बारे में बताने लगती है कि मेरी मोम की नेचर ऐसी है, भाई की ऐसी है, पापा की ऐसी है, और मेरी चाची की तो बहुत ख़राब नेचर है। उसे हर एक चीज़ में घुसना होता है, हर एक चीज़ में टांग अड़ानी होती है, तो उनसे तो थोड़ा बच के रहना। और वो जासूस हैं, पूरी नज़र रखते हैं हर एक चीज़ पे। जिस पे जाने थे मुझे तो ऐसे बता रहे हैं जैसे मैंने सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारनी है। एक हफ्ते की तो बात है, फिर मैं अपने घर, और आप भी यहाँ से शो मंदिर हो जाएगी, राइट? ताने होते वो तो है। चलो अब मैं फ़्रेश होके आती हूँ। और फिर तानिया फ़्रेश होने के लिए चली जाती है। जब वो फ्रेश होती है तो फिर ये दोनों बाहर जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तभी वो देखते हैं कि उसकी बहन के हाथ में बहुत से फ्लावर्स हैं, और वो स्माइल करते हुए आ रही है। तानिया बोलती ये क्या? तो कहती अरे वो आज रोज़ डे है ना, तो मेरे फियांसे ने दिया। वैसे आपने जेनी को कुछ नहीं दिया, या जेनी ने आपको कुछ नहीं दिया? तानिया बोलती ये सब ना बकवास है, क्या रोज़ डे, प्रपोज डे, हक डे, फजूल। ना वो इस चीज़ पे विश्वास करती है, ना हमें। प्यार का कोई दिन थोड़ी हो सकता है यार, हर एक दिन प्यार का दिन होता है, राइट? चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। जेनी आ जाओ। जेनी बोलती आ रही हूँ। फिर तानिया और जेनी दोनों ही ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाते हैं। अब तानिया की भाभी कहती तानिया क्या कोई फ्लावर नहीं मिले तुम्हें? तानिया बोलती फ्लावर? तो कहती हाँ आज रोज़ डे है ना, तुम्हें रोज़ नहीं मिला? जाने कितनी बुरी बात है, तानिया को रोज़ नहीं दिया। और वो क्यों थी? तानिया तुम भी तो उसे रोज़ दे सकती थी। तो सब इन दोनों को घूरने लगते हैं, कहते तुम दोनों सच में पार्टनर्स हो ना? तानिया बोलती हाँ हाँ हम दोनों सच में पार्टनर्स हैं, राइट जानी? हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जानी बोलती हाँ, और वैसे भी रोज़ डे ज़रूरी थोड़ी कि आज के दिन एक दूसरे को रोज़ दो, प्यार का कोई स्पेसिफिक डे थोड़ी है। जिस पे तानिया की भाभी होती हाँ पर तुम्हारे इतने अनरोमांटिक भैया ने भी मुझे रोज़ दिए, तुम तो बहुत रोमांटिक लड़की हो, तुमने क्यों नहीं दिए इसे? तानिया बोती हाँ वो रोज़। अब क्या भाभी, आपने तो मेरा प्लान ख़राब कर दिया। आपको पता है मैंने इसे सरप्राइज़ देना था, मैंने तो फुल प्लान कर लिया था, रेस्टोरेंट में बुकिंग भी कर ली थी, पर आपने ना सब बेकार कर दिया। सॉरी जानी बेबी, मैंने सरप्राइज़ देना था, पर भाभी की वजह से ना हमारा सरप्राइज़ ख़राब हो गया। चलो बोती इट्स ओके बेबी, कोई बात नहीं। और ये दोनों फैमिली के सामने ऐसे ड्रामा करने लगती है जैसे परफेक्ट कपल है। तो सब हंसने लगते हैं। और फिर खाना खत्म होने के बाद तानिया के भैया बताए तानिया सुनना, कौन से रेस्टोरेंट में बुकिंग करवाई है तूने? तानिया बोलती क्यों बताऊँ मैं क्यों बताऊँ? कहते अरे बताओ ना प्लीज़ सोनिया, बताओ ना। तो तानिया के दिमाग में एक है रेस्टोरेंट का नाम था, और वो उसी रेस्टोरेंट का नाम बोल देते। उसके भैया बोलते हाँ थैंक यू। और वो भी उसी रेस्टोरेंट में कॉल करके अपनी बुकिंग करा लेता है, क्योंकि उन्हें भी अपनी वाइफ को साबित करना था कि वो कोई अनरोमांटिक थोड़ी है, वो तो बहुत रोमांटिक पर्सन है। और रोज़ डे बहुत स्पेशल होता है, सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए नहीं, हस्बैंड वाइफ के लिए भी, हर पार्टनर के लिए। तो वो भी बहुत एक्साइटेड थे आज के दिन के लिए। तभी यहाँ तानिया की मॉम कहती हैं कि देखो बेटा, अब तुम दोनों लड़कियाँ हो तो तुम ये तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि वो तुम्हें स्पेशल फील करवाए। ज़रूरत थोड़ी है वो करवाए, तुम भी तो उसे करवा सकते हो। तानी मती हाँ माँ, तभी तो होटल में बुकिंग करवाई है। उसकी माँ बोलती तो फिर यहाँ खड़ी क्यों, उसे लेके क्यों नहीं जाती? तानी मती हाँ वो बुकिंग बात की है ना, अभी कैसे जाऊँ? उसकी माँ बोलती अच्छा ठीक है।
और फिर उसकी मम्मा रूम में चली जाती है। अब यहाँ तान्या बोलती है और सब पीछे ही पड़ के हाथ धो के हाँ, रोने का मन कर रहा है, कहाँ फंस गई मैं। और बेचारी तानिया सच में रोने लगती है। तो बेचारी बोलती क्या हुआ तानिया, यू ओके? तानिया बोलती भावलों के खानदान में पैदा हुई हूँ, ओके कैसे हो सकती हूँ? जानी होती ऐसी बात भी नहीं है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। तानिया बोलती हाँ, मुझसे कोई पूछे मेरी फैमिली कैसी है, आपको आए भी एक रात हुई है ना मेरे साथ एक दो दिन और गुजार लो, अच्छे से पूछेंगे ये सब पागल है कि नहीं। चलो अब रूम में चलते हैं। फिर लोग रूम में आ जाते हैं। अब जानी होती यार मैं बहुत बोर हो रही हूँ। जानी होती तो सर्कस करके दिखाओ। जानी होती इतने उखड़ उखड़ के क्यों बात करी हो, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? ताने बताया आई एम सो सॉरी जानी, आई नो तुम बहुत अच्छी हो, मेरी हेल्प करी हो, पर मैं इरिटेट हो चुकी हूँ यार, फंस के रह गई हूँ यहाँ पे, एक हफ्ता और यहाँ पे कैसे गुजारूंगी तभी तानिया की भाभी आती है, कहती तानिया 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 मैं बहुत खुश हूँ। तानिया होती अरे हुआ क्या भाभी, आराम से आराम से, मेरे अंडर रोमांटिक भैया ने आपको फ्लावर क्या दे दिया, आपके तो पाँव ज़मीन पे नहीं आ रहे, इतनी खुश। तो कहती अरे मैंने अभी तुम्हारे भैया को कॉल पे बात करते हुए सुना, उसने उसी होटल में बुकिंग करवाया जिस होटल में तुम अपनी जैनी को लेके जा रही हो। तानी बट फट क्या भाभी भाभी ऐसे ऐसे नहीं हो सकता। उसके बाद बोलती अरे हो गया, अब तुम लोग जिस रेस्टोरेंट में हो हम भी वही होंगे, एक दूसरे को दूर दूर से इशारा करेंगे। तानिया बोलती हाँ गई भैंस पानी में, हाँ हाँ भाभी सही कह रही हैं, वाओ किस आई एम सो एक्साइटेड। आप भी उसी रेस्टोरेंट में, मैं अभी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर सिर्फ, वाओ सो सो रोमांटिक ना भाभी, हाँ हाँ बहुत मज़ा आएगा। अब जाइए साड़ी वाड़ी सिलेक्ट कीजिए। मैं मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मैं भी अपने लिए कोई ड्रेस सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसकी भाभी हाँ ठीक है, उसकी भाभी चली जाती है। तानिया कहती हाँ भगवान आप जानबूझ के करते हो ना मेरे साथ, हाँ क्यों कर रहे हो ऐसा यार अब मुझे भी बुकिंग करवानी पड़ेगी उसी और रेस्टोरेंट में। तानिया तब बोल के कॉल करती है और वो भी बुकिंग करा लेती है उसी रेस्टोरेंट में। क्योंकि उसे अपने भैया का अच्छे से पता था उसे ड्रामा करना ही पड़ेगा। अब यहाँ तानिया की भाभी ये बात घर में सबको बता चुकी थी, क्योंकि वो बहुत नेचर की अच्छी थी, पर उनकी एक प्रॉब्लम थी, कोई भी बात उनके पेट में नहीं रहती थी। इसलिए तानिया उन्हें जैनी का सच नहीं बताती, राज राज ही रखने देती है। यहाँ जब जैनी अब यूँ बाहर बैठी थी तो तभी यहाँ पे तानिया की मोम आती है, जो कहती हैं कि तानिया को ना साड़ी बहुत पसंद है। जैनी बोलती हाँ अच्छी जी आंटी मुझे पता है तानिया को साड़ी बहुत पसंद है। तो कहती ये लो तुम ये साड़ी पहन लेना, तानिया बहुत खुश हो जाएगी, और ये उसका फेवरेट कलर भी है। जैनी बोलती हाँ आंटी मुझे तो पता है ये उसका फेवरेट कलर है, थैंक यू सो मच आंटी। हाँ मैं पहनूंगी ना, मैंने पहले भी पहनी है तानिया के लिए साड़ी। इस पर तानिया मम्मी कहती ठीक है आज यही पहन के बाहर डिनर पे जाना। तो कहती हाँ ओके आंटी, थैंक यू। और इतना बोल के जानी रूम में आ जाती है। तानिया बोलती ये क्या हाथ में? नहीं होती साड़ी आपकी मोम ने दिया कि मैं आज ये पहनूं, पर मैं कैसे पहन सकती हूँ, मुझे साड़ी पहनना भी नहीं आता। मुझे एक बात बताओ, मुझे यहाँ पे बुरा दिखाना था ना आपने, ताकि आपकी फैमिली इनकार कर दे, अच्छी क्यों बना रही हो मुझे? तानिया बोलती तुम्हें ये बात कैसे पता? कहती मैंने आपकी और आपकी फ्रेंड की बातें सुन ली थी। तानिया होती सॉरी आपकी इमेज ख़राब करनी पड़ेगी फैमिली के सामने। कहती फिर ये डिनर एंड ऑल ये सब क्या ड्रामा है? तो कहती अभी के लिए ये करना पड़ेगा, प्लीज़ तुम ये साड़ी पहन लेना। अम, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, क्या रोना धोऊँ अब तुम्हारे सामने, तुम्हें पता तो है ना मेरी सिचुएशन, प्लीज़ संभाल लो ना, मुझे अभी किसी इंपॉर्टेंट काम से बाहर जाना है। तानिया इतना बोल के बाहर चली जाती है। हाँ जहनी होती अरे यार तानिया बात तो सुन के जाती, मुझे साड़ी पहनना नहीं आती है यार मोम से ही कहती थी क्रिश्चियन हो के मुझे साड़ी पहनने नहीं आती, तू है मेरी ज़िंदगी में, क्यों नहीं सीखी मैंने साड़ी बांधना, अब कैसे पहनूँ उसे? और वे बेचारी यूट्यूब पे जाती है, वहाँ पे साड़ी पहनना सीखने की कोशिश करती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था। अब देखते देखते शाम होने को आई थी और रेस्टोरेंट से कॉल आ जाता है कि मैम आपकी बुकिंग थी, आप लोग आ रहे हो ना? तानिया बोलती हाँ मैं आ रही हूँ। तानिया रूम में आती है, वो अच्छे से रेडी होती है, जब वो यूँ पीछे पलटती है तो तभी वॉशरूम से जैनी निकल के आती थी तानिया ये कैसे पहनते हैं यार, मुझे नहीं हो रहा है। तो तानिया यूँ जैनी को देखती है और बस देखती रह जाती है। एक तो जैनी ने तानिया का फेवरेट कलर पहना होता, ऊपर से साड़ी, तानिया को सच में साड़ी बहुत पसंद थी। वो अलग बात है कि वो खुद कभी नहीं पहनती थी, पर दूसरों को पहनते हुए देख के वो बहुत तारीफ़ किया करती थी। अब वो बस जैनी को देखती कहती वाह तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ये साड़ी कितनी अच्छी है, ऊपर से मेरा फेवरेट कलर। जाने वाली तारीफ करती रहोगे, मेरी सिचुएशन नहीं दिख रही है, बांधनी कैसी है इसको, कुछ तो समझा दो मुझे। तानिया वादी ओके आई हेल्प यू। और इतना बोल के तानिया फिर हेल्प करती है जैनी की साड़ी बांधने में। जब वो साड़ी पहना रही थी तो
बहुत क्लोज है जाने की, और यहाँ पे जाने को थोड़ा सा अच्छा लगता है, और वो जाने के बालों को वो साइड पे करती है और उसका पल्लू सेट करने लगती है। जब उसका पल्लू सेट कर रही थी तो हल्का सा बॉडी को टच होता है, और यहाँ जैनी भी तानिया को देखती है, और आज पहली बार इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, जहाँ ये एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे थे। और तभी दरवाजे पे नोक नोक होता है। तानिया दरवाज़ा खोलती है तो यहाँ उसकी भाभी थी, जो कहती अरे चलना नहीं है। तानिया बोलती आप जाइए ना, हम बाद में आएंगे। वो कहती अरे जब एक ही जगह जाना है तो अलग अलग गाड़ी से क्यों जाए, हाँ चलो साथ में चलते हैं। तानिया बोलती वाह क्या बात है, अपने भाई और भाभी के साथ ही डेट पे जा रही हो। यही देखना तो रह गया था। हाँ भाभी चले चलो चले। जानी होती हाँ चल चले। और फिर यहाँ पे तानिया बोलती जानी मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना पड़ेगा, मैं आई। तो जाने होती और ताने यहाँ पे जाने का हाथ पकड़ती है, और फिर दोनों साथ में गाड़ी में बैठते हैं। अब जब एक गाड़ी में बैठे हुए थे तो तानिया बाहर की तरफ देख रही थी, जानी भी बाहर की तरफ देख रही थी। तभी सामने से भाभी बोलती है तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या, हाँ इतना दूर दूर क्यों बैठे हो। तो ताने एकदम से जानी की कमर में हाथ डाल के उसे अपने करीब खींच लेती है। जाने की तो आंखें बड़ी हो जाती हैं, और वही वो तानिया को देखने लगती है। तानिया बोलती क्या जान बोला था तो शर्माने की जरूरत नहीं है, अरे ये भाभी है मेरी मेरी जानू है, मेरा सीक्रेट रखती है, कोई बात नहीं, इनके सामने हमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा भाई हाँ फट्टू है ये, इसको तो छोड़ दो। और इतना बोल के जानी को टच करने लगती है। जानी एकदम घबरा जाती है, उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती है, और वो देखती है तानिया को कि तानिया क्या कर रही है। तभी तानिया होती सॉरी एडजस्ट करना पड़ेगा। जानी होती ओके। और थोड़ी देर में ये लोग रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। हम जैसे यहाँ पे आते हैं तो तानिया वेटर की तरफ इशारा करती है। वेटर दौड़ा दौड़ा आता है। अब तानिया मैम है ना, तानिया बोलती तो वो तानिया को लेके जाते हैं। स्पेशल ऊपर वाला पूरा का पूरा फ्लोर ही तानिया ने बुक कर रखा था। यहाँ पे उसकी भापती देखो ना, उसने पूरा फ्लोर बुक किया और आपने मिल लिया नीचे वाले सिर्फ एक टेबल। वो कितनी रोमांटिक है और आप अनरोमांटिक कह के हो गए थे। अरे यार ये लड़की कभी नहीं मेरे से खुश हो सकती है। तभी जानी मुझे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी, हम रियल डेट पे नहीं आए हैं। हाँ मैं सच में गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, आप कितना खर्चा क्यों किया। जिस पे तानिया बोती आई नो, बस भैया को दिखाना था, उन्हें विश्वास दिलाना था, वो मुझे अच्छे से जानते हैं। अगर मैं किससे प्यार करूँगी तो सिर्फ उस पर पागलों की तरह पैसा भी लौटाऊंगी, बस इसलिए उन्हें विश्वास दिलाने के लिए। तभी वहाँ पे उसका भाई भी आ जाता है और भाभी भी आ जाते हैं। ताने बोलते आप दोनों यहाँ। उसका भाई बताता तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुमने पूरा फ्लोर बुक किया है, देखो तुम्हारी भाभी मुझसे नाराज़ हो रही है। मुझे नहीं पता, यहीं पे हमारी टेबल भी अरेंज कराओ। ताने बोलती भैया प्लीज़ वुमेन प्राइवेसी ना। उसका भाई बता मुझे नहीं पता, टेबल अरेंज कराओ वरना तुम्हारी भाभी मुझे कोस कोस के ताने मारती रहेंगी। मैंने उन्हें बोला मैंने भी ऊपर वाला फ्लोर बुक किया है। ताने बोलती ठीक है। तानिया वेटर को बुलाती है, उससे बोलती है यहाँ पे एक और टेबल अरेंज कर देता है, तो वो अरेंज कर देता है। अब तानिया की भैया और भाभी एक ही फ्लोर यानी ऊपर थे, आमने सामने इन लोगों की टेबल्स लगी हुई थी। तानिया बोलती अरे यार। जाने बोलती हाथ पकड़ लो ना शक हो जाएगा। तानिया बोलती अब ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते और एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। जाने बोलती हंस हंस के बातें करो ना मुझसे। जाने बोलती पर मैं क्या बातें करूँ। तानिया बोलती तुम्हारी मम्मा कैसी है। जानी बोलती हाँ इस टाइम मम्मा। तानी बोलती हंस के बोलो ना, जान क्या हो गया। जानी बोलती मम्मा बिल्कुल ठीक है, हाँ आप बताइए ना। जानी बोलती मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक हो, सब ठीक है। हाँ, और हंस भी रहा है ना, अब तो नहीं शक नहीं होगा। तानी बोलती नहीं। तभी वहाँ वेटर आता है जो जानी को एक बुके देता है। जानी बोलती ये मुझे क्यों दे रहा था। नहीं बोलती फर्स्ट स्टूपिड, तुमने मुझे देना था, मैंने इसे देना था। कहते सॉरी मैम। और फिर तानिया बुके लेती है और कहती जान मैं आई। और जान मुझ के ऊंचा बोलती है ताकि उसकी भाभी का ध्यान इधर जाए। भाभी देखते हो यहाँ जानी तानिया के हाथ में हाथ दी थी, और तानिया जानी को टेबल से थोड़ा सा साइड पे लेके आती है जानी को, और फिर यूँ नीचे बैठ कर उसे फ्लावर्स देती है और कहती ब्यूटीफुल फ्लावर फॉर द ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। नरिता बोल के उसके हाथ पे किस करती है, कहती हैप्पी रोज डे माई लव, आई लव यू सो मच, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन। इतना बोल के खड़ी हो जाती है और जानी के बालों को साइड करती है और कहती है आई एम सॉरी। जानी बोलती क्या मतलब। और ताने उसके फोरहेड पे किस कर दिखती आई लव यू सो मच, इन फ्लावर से ज़्यादा अच्छी खुशबू तो मेरी जान में बसी है। आई वॉन्ट यू किस यू पे आए। चहने की तो आंखें बड़ी हो जाती है कि सच में मुझे किस करने वाली है क्या। बेचारी की तो पैर बचाती है। और यहाँ तानिया
चेहरे का मुँह दूसरी तरफ कर लिए थे और यूँ उसे किस करते हुए अपना हाथ उसके लिप्स पे रख दिया, अपना थंब। और पीछे से कोई देखे तो उसे यही लग रहा था कि इसने सच में चैनी के लिप्स पे किस किया, बट एक्चुअली में वो चैनी के लिप्स पे अपना थंब रख के वहाँ किस करती है। और चैनी को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ये इसे दिखाने के लिए इसे मुझे किस कर सकती थी, पर उसे नहीं कि उसके दिल में ना कहीं तान्या के लिए एक सॉफ्ट सा कॉर्नर सा होने लगता है कि तान्या कितना सब कुछ फेस कर रही है। और यहाँ पे तान्या बोलती सॉरी, चैनी बोलती इट्स ओके। तान्या बोलती डांस, चैनी बोलती श्योर। और तभी तान्या वेटर को इशारा करती है जो सॉन्ग प्ले करता है, और यहाँ पे तान्या और चैनी दोनों पहली बार डांस करते हैं। हाँ, तान्या का एक हाथ चैनी की कमर में था। ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे और एक दूसरे की आंखों में देख के डांस कर रहे थे। चैनी बोलती ऐसे मुझे मत देखो, घबराहट होती है। तानिया हंसती है, कहती सॉरी, पर करना पड़ेगा चैनी, करना पड़ेगा। बस ड्रामा समझ लो इन सबको, बस थोड़ी देर और। हाँ, चैनी बोलती और फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में देख के डांस करने लगते हैं। अब डांस करते करते ये दोनों एक दूसरे काफ़ी बातें कर रहे थे। वहाँ दूसरी तरफ चैनी और तानिया को देख के तानिया की भाव होती वाओ, ये कितना क्यूट लग रहे हैं यार, ओ माय गॉड। इसे कहते हैं कमल, कितने क्यूट है। हाय, किसी की नजर न लगे, भगवान इनकी जोड़ी सलामत रखे। और एक तुम अनरोमांटिक कहेंगे। तो कहते अरे बेबी, मैंने तुम्हारे लिए सारा अरेंजमेंट्स किए और तुम मुझे अनरोमांटिक बोल रहे हो। तो बोलती डांस कौन करेगा, बोलते हाँ हम दोनों करेंगे ना, जानो चलो डांस करते हैं। और वो लोग भी डांस करने लगते हैं और अब कंपटीशन में डांस होने लगते हैं। अब तानिया और जैनी यहाँ पे बहुत अच्छा डांस कर रहे थे और इन लोग का आई कॉन्टैक्ट भी बहुत अच्छा हो रहा था। काफ़ी देर तक ये लोग डांस करते हैं और फिर जानी बोलती आउच मेरे पाँव। तानी बोलती क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, आर यू ओके?" जानी बोलती आई थिंक ये शूज़ चुभ रहा है, पाँव पे चोट लग गई है, दर्द हो रहा है बहुत। तो वो ताने उसका हाथ पकड़ती है और उसे चेयर पे बैठा दिया कि एक सेकेंड, और खुद नीचे बैठ के उसका शूज़ रिमूव कर दिया। वहाँ ना उसने जो हाई हील्स पहना हुआ था ना, तो उसकी वजह से उसके पाँव पे हल्की सी चोट लग गई थी, दर्द हो रहा था। शूज़ से अक्सर चोट लग जाती है ना, वैसी वाली चोट थी। तानिया बोलती उफ वो क्यों पहना, अगर ये चुभ रहा था तो। जानी बोलती थोड़ा सा पहले लग रहा, तब तो कुछ ज़्यादा ही बहुत दर्द हो रहा है। तानिया बोलती इट्स ओके, मैं हूँ ना, हाँ कुछ नहीं होगा। और तानिया तुरंत टेबल से एक टिश्यू उठाती है और जहाँ पे चोट लगी थी वहाँ पे रख देती थी। इट्स ओके, अभी ठीक हो जाएगा, मैं ट्यूब मंगवाती हूँ। ओके, वो वेटर को बुलाती है, वेटर तुरंत ट्यूब लेके आता है और तानिया अपने हाथ से ट्यूब लगाती है। और यहाँ पे जैनी उसे बहुत प्यार से देख रही थी कि ड्रामे में ही सही, दिखावा ही सही, पर तानिया उसकी कितनी चिंता कर रही है। ये चीज़ जैनी को बहुत अच्छी लग रही थी। जैनी स्माइल करती है और तानिया को देख रही थी। अब तानिया की भाभी देखती है और वो इन दोनों की पिक्स बना लेती है क्योंकि दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे साथ में। तानिया जब चेहरे के पाँव पे यूँ टिश्यू रखा होता है तो वो ऊपर की तरफ देखती है, चेहरे की तरफ उसकी आंखों में। कहती आर यू ओके, इट्स हर्ट। तानिया बोलती नो नो आई एम फाइन। तानिया बोलती आर यू श्योर। तानिया बोलती यस स्टैंड अप, नीचे मत बैठो, अच्छा नहीं लगता है। तानिया बोलती वो सब छोड़ो, अच्छा लगता है नहीं, पर ये बताओ दर्द तो नहीं हो रहा ना। जिस पे जानी बोलती अरे नहीं हो रहा, इट्स ओके। और पाँव छू लिया, आप खाना खा जाओ, हैंड वॉश करके आओ, खाना लग रहा है ना। तानिया बोलती आती हूँ। और फिर तानिया हैंड वॉश करने चली जाती है। यहाँ पे वेटर जो है वो खाना लगाता है और फिर यहाँ तानिया जो है वो जैनी की प्लेट में खाना परोसती है और जैनी उसकी प्लेट में, ये दोनों खाने लगते हैं। और तभी भाभी कहती है कि अरे हम तो एक ही प्लेट में खाएंगे ना। तो यहाँ से भाभी की आवाज़ आती है, तभी शिट हमें एक प्लेट में खाना था, हम कपल है यार, शिट शिट शिट। तो वो तुरंत अपने प्लेट का खाना भी जैनी के प्लेट में डाल देती है और प्लेट थोड़ा सा यूँ मीट में रख देती है, चलो बेबी खाते हैं। हाँ, तो ये लोग भी साथ में खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद जैनी जब खड़ी होती है तो तानिया बोलती चले। तो जानी बोलती तभी कहती बेबी फ्लावर भूल रहे हो, मैंने इतने प्यार से आपको फ्लावर दिए, कम ऑन मेरे फ्लावर की थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो। जैनी मुस्कुराती थी सॉरी माय बेबी, आई एम सो सॉरी, मैं भी उठा लेती हूँ। और फ्लावर उठा लेती है और फिर ये लोग जब नीचे वाले फ्लोर पे आते तो पीछे से भैया भाभी भी आ रहे थे, इसलिए जैनी जो है वो इशारा करती है वेटर को। वो दौड़ के आता है और एक और बुके देता है और ये बुके भी तानिया जैनी को देती है और कहती मुझे दो जल्दी से, ऐसे दिखाओ जैसे आपने मेरे लिए मंगवाया। जैनी बोला हाँ ओके ओके। तो जैनी वो बुके तानिया को देती है, कहती बेबी आपको क्या लगा मैं आपको रोज़ डे के दिन रोज़ नहीं दूंगी, ऐसा हो सकता है क्या? आप तो मेरा रोज़ हो, तो मेरे सुंदर से रोज़ के लिए एक और सुंदर सा रोज़। जिस पे तानिया बोलती ज़्यादा चीप लाइन हो गई। चली होती इट्स ओके, मैं
अब परफेक्ट थोड़ी हूँ इन सब चीज़ों में, हाँ, ऐसे बोल रही हो जैसे मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, अब रखो। हनी बोलते हाँ, थैंक यू सो मच बेबी, वाओ ये रोज़ कितने सुंदर है, भाभी आपने देखा? जेनी ने मुझे कितने सुंदर रोज़ दिए हैं। उसके बाद बोलती वाओ ये तो सच में बहुत सुंदर है। वाओ जेनी तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हें रोज़ दिया। तब यहाँ पे तानिया की भाभी बोलते देखा, इन दोनों ने एक दूसरे को रोज़ दिया और यहाँ पे आई सिर्फ तुम्हें देता हूँ, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, मुझे तुम रोज़ नहीं दे सकती। तो तानिया कहती क्या भैया चुप हो जाओ ना। उसके भाई बोलते क्या तुम दोनों ने भी तो दिया, तो इसको भी तो मुझे देना चाहिए था ना। उसकी भाभी बोलती हाँ ठीक है मैं दे दूंगी, अब चलो। और फिर ये लोग एक ही गाड़ी में आने लग जाए। तभी रास्ते में यहाँ पे तानिया की नज़र एक शूज़ शॉप पे जाती है, कहती भैया 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 गाड़ी रोको। तो उसका भैया तुरंत गाड़ी रोकते हैं। हाँ तानिया कहती मैं अभी आती हूँ। तानिया अंदर जाती है और जेनी के लिए एक शूज़ लेके आती है। जेनी बोलती कहाँ रुक गई थी आप? तो तानिया बोलती वो शूज़ आपको पेन कर रहा था ना, तो आपके लिए शूज़ लेने गई थी। और इतना बोल के दरवाज़ा खोल के खुद ही अपने हाथों से शूज़ पहना देती है। शायद इनका रिलेशनशिप फेक था, पर जेनी को बहुत अच्छा लग रहा था। तानिया जो भी उसके लिए कर रही थी। और जेनी तानिया को कहती थैंक यू सो मच तानिया। तानिया बोलती इट्स ओके बेबी, आपके लिए नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी? और फिर वो भी गाड़ी में आके बैठ जाती है। अब भाभी तो फुल इम्प्रेस हो जाती है इन दोनों की क्यूट क्यूट मोमेंट्स देख के। वेल आप लोग को इनके मोमेंट्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय टेक केयर।